फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो तूफान जब ये बंद हो गया, यीशु मसीह और उसके चेले ये गांव में आए थे जिधर ये दो जान दुष्ट आत्मा से कब्रिस्तान में रहते थे। तो इधर यीशु मसीह और उसके चेले लोग ये तूफान ठंडा करके इधर आए थे। तो हमको मालूम पड़ता है कि अगर आपका जिंदगी का तूफान ठीक हो गया, आपको ये आपको मालूम पड़ गया कि ये तूफान अभी मेरा जिंदगी से निकल गया, मेरे को चंगाई मिली, मेरे को नौकरी मिली, मेरे बच्चे तरक्की करने लगे, तो ये अभी आपको मालूम पड़ा कि आपका तूफान, आपका घर का तूफान अभी ठंडा हो गया, चंगाई मिल गई। तो उसके बाद क्या करने का? यीशु मसीह ने इधर क्या किया? 8 में आखिर में जब भी तूफान ठंडा हो गया, तभी ये लोग अपने अपने घर नहीं चले गए, यीशु मसीह का पीछा करना नहीं छोड़ दिया। ये लोगों ने वो लोगों का प्रचार, यीशु मसीह के साथ प्रचार चालू ही रखा। मरते दम तक शिष्यों ने, चेले ने यीशु मसीह का प्रचार चालू ही रखा। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि अगर इंसान को चंगाई मिली तो यीशु मसीह का कार्य करने का, इंसान को अच्छी जिंदगी मिल गई, कुछ भी अच्छा जिंदगी में प्राप्त हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तो ये पैसा सब परमेश्वर से आता है। अच्छी जिंदगी में तरक्की जो होती है वो परमेश्वर से आती है। तो ये सोचना मांगता है हर इंसान ने कि ये तरक्की मेरे जिंदगी में हुई है, ये चंगाई मेरे जिंदगी में आई है, ये यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर यीशु पिता ने मेरे को दी है। और दूसरा कुछ भी सोचने का नहीं है, ये चंगाई कैसी आई, ये चंगाई कौन सा भगवान ने दी, नहीं, सिर्फ एक स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह का कार्य के वजह से ये हमको दुनिया में प्राप्त हो गई। तो हर अच्छाई, हर चंगाई सिर्फ स्वर्ग पिता से आती है। तो स्वर्ग पिता से जो अच्छाई हमको यीशु मसीह के वजह से आई है, तो हर इंसान को यीशु मसीह का कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य मरते दम तक करने का है, शिष्यों और चेले के जैसे। और तभी हम लोगों को पूरा जिंदगी भर चंगाई मिलेगी और आखिर में लंबा सफर, लंबा जीवन जीकर हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छा जिंदगी में आया तो बुरा छोड़ना ही मांगता है, पवित्र होना ही मांगता है। अगर आपको चंगाई हुई, कहाँ भी जाकर आपका बीमारी ठीक हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन, पुराना जीवन, घटिया जीवन, ये गंदा जीवन, ये धोखेबाज जीवन चालू रखने का नहीं। इधर हमको मालूम पड़ता है कि जब भी हमको अच्छाई आएगी, हमारे तूफान खत्म होएगा, तो हमको यीशु मसीह का कार्य करते रहने का। अगर नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे, तो यीशु मसीह का कार्य उस दिन से चालू करने का और मरते दम तक करते रहने का। बहुत जरूरी चीजें, क्योंकि जहां कहीं लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, किधर भी प्रचार में जाके उनको शायद चंगाई मिलती है, तो वो लोग बताते नहीं। जो प्रार्थना के लिए गए थे और कोई मीटिंग के लिए गए थे, वो लोग बताते नहीं कि चंगाई कैसी आई। तो जो इंसान ठीक होता है उसको भी मालूम नहीं पड़ता कि चंगाई कैसी आई है। उनको लगता है कि चंगाई भगवान ने दी है, परमेश्वर ने दी थी। और उसको लगता है कि मैं बुरा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया। मैं गंदा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दी। नहीं, ये गलत सोचे।
आपको चंगाई मिली क्योंकि आपने मन से परमेश्वर को बोला कि मैं सबको माफ करता हूँ, मैंने सबको माफ किया, मैं सबसे प्यार में चलेगा, मैं कभी पाप नहीं करेगा, मैं बुराई छोड़ेगा, आज से मैं सब गंदा चीज बंद करेगा। ये बोलने के बाद ये इंसान को चंगाई मिली थी, लेकिन उसको मालूम नहीं है। उसको लगता है कि वो गंदगी में था, तभी भी परमेश्वर इसका भला करता है। ऐसा सोचकर ये गंदा काम जारी रखता है, चालू ही रखता है। वो उसको मालूम भी नहीं है कि ये चीज उसने परमेश्वर को बताई थी और उसके वजह से इसको चंगाई प्राप्त हो गई थी। तभी शैतान इसको छोड़ के गया था। तो ये इसने वापस शैतान का काम जारी रखा, कभी भी बंद नहीं किया। तो अगर आगे जाके ये इंसान वापस बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि शैतान इसको दूसरा मौका नहीं देता बाद में, क्योंकि शैतान को मालूम है ये शायद परमेश्वर को बोल देगा और शायद ये दूसरा बीमारी से, दूसरी बुराई से भी शायद बच जाएगा। तो इसको शैतान जल्द से जल्द मार देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं जगह बोले हैं, बीमारी ठीक होने के बाद बोला कि जाओ, फिर से आप मत करो, नहीं तो इससे बहुत बुरा तेरे को हो जाएगा। ये शैतान का कार्य है। जब भी आपको अच्छाई प्राप्त हो जाती है, चंगाई मिलती है, तभी यीशु मसीह का काम उस दिन से शुरू करने का। आप लोग बोलेंगे कैसा? अभी मैं करता वैसा, जैसा चेलों ने किया यीशु मसीह का वैसा, जैसा यीशु मसीह ने खुद किया वैसा। तो क्या इंसान क्या होता है? इंसान भगवान का रूप होता है। तो हमको, हर इंसान को यीशु मसीह का रूप होना मांगता, यीशु मसीह का चेले बनकर हमको जीना मांगता, तभी हमको लंबी जिंदगी मिलेगी, सब खुशियाँ, सब चंगाई हमको जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। नहीं तो पागल कुत्ते का जैसा जीवन जीना पड़ेगा, सबको काट के। और पागल कुत्ता कैसा मरता है, वैसा ही मौत हर इंसान को आएगा। फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया, बोला तू जा इधर से, हमको तेरा जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने कुछ भी बोला नहीं। इधर यीशु मसीह चेलों को लेके चुपचाप चले गए। तो कोई बोलता है बाइबल करप्ट है, यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाया नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कुछ भी हो जाए, उनको उसकी हालत पर छोड़ दे। उनको सिर्फ बोलो तुम पवित्र कैथोलिक बन जाओ, यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा, तभी तेरे को मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। बस एक सीधा सादा जवाब देके ये लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दे, जैसा यीशु मसीह ने ये गंदे बुरे लोगों को छोड़ दिया। पूरा गांव उसको छोड़ के आना पड़ा यीशु मसीह को। यीशु मसीह उधर गांव में गया था, कुछ शायद प्रचार करने को और अच्छे दिन गांव को लाने को, लेकिन ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया। ये जो सुअर को जो पाल रहे थे, ये लोगों ने जाके इनके लोगों के मन में डाल दिया कि यीशु मसीह ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। दो और देखो, कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा, ये पुत्र आदर्श बनद, तेरे पाप क्षमा हुए। तो इधर यीशु मसीह ने जो ये इधर क्या लिखा, एक इंसान को जिसको ये बीमारी थी, जोले के मारे हुए,
बोले तो ये बदन गट होता है, इसको पैरालाइज बोलती है अंग्रेजी में। तो ऐसा उसका बदन काम नहीं करता है, शायद पूरा बदन काम नहीं करता कहीं लोगों का एक हाथ, एक पैर और एक आंख, ऐसा पूरा आधा हिस्सा इंसान का पूरा काम नहीं करता। किसी का बात बंद हो जाती है और बात नहीं कर सकते, वो गट होती है। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है इंसान को, जब भी ऐसा ये पैरालिज होती है, ऐसा ये हार्ट का बीमारी जब भी आती है, तभी ऐसा बहुत लोगों को पैरालिज होती है हार्ट अटैक के वजह से। तो ऐसा इंसान को लेके आए यीशु मसीह के पास। क्या खुद का गांव था यीशु मसीह का, लिखा है इधर। और अपने नगर में आया, उधर से भगाया करके यीशु मसीह वापस अपने नगर में आ गया। और उनका गांव वाला आदमी रहेगा ये, उसको काट पर लेके आ गए। और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर, ये जो इंसान आया था, इसने शायद अपने घर वाले को बोला होगा शायद कि सब चंगे हो जाते, मेरे को भी यीशु मसीह के पास जाके मेरे को भी चंगा होने का है करके इसने घर वालों को बोला होगा। और एक घर वाले इनको लेके आए। उनको घर वालों का भी विश्वास बढ़ गया कि यहाँ सही यीशु मसीह टिकिच करता है सबको। तो ये भी लोग उठकर इनको लेके आए थे। तो इनका विश्वास देखकर, तो हमको हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ही रहना मांगता है। ये एक ही चीज इंसान इस दुनिया पर करना मांगता है, पूरा विश्वास हमारा यीशु मसीह के ऊपर छोड़ना मांगता है। जब भी तुम्हारा विश्वास हट गया, तभी दुर्घटना घट जाएगी। श्योर, ये कैसी भी दुर्घटना हो जाएगी और बड़ा मसला जिंदगी में और घर में हो जाएगा। जब भी हम कैथोलिक लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते, कैथोलिक लोगों को भी खुद के ऊपर विश्वास ज्यादा है। सब विश्वास हम लोग अपने खुद के ऊपर रखते हैं। खुद के विश्वास से, खुद का ताकत से हम जीते हैं, खुद की नौकरी से हम जीते हैं, खुद का जो हमने कमाया है उसका बैंक बैलेंस के ऊपर हमारा मन रख के हम लोग जीते हैं। हमारा और पूरा परिवार का मन हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर, हमने जो कमाया, हमने जो बनाया, उसके ऊपर रहता है। और परमेश्वर के ऊपर बोले तो यीशु मसीह के ऊपर से विश्वास हमारा पूरा निकल जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो भी चंगाई मैंने प्राप्त की, वो मैंने खुद मेरे बल पे, मेरे सोच पे, मेरे जो मैंने पढ़ाई की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके, उसके वजह से मैंने खुद ने प्राप्त किया, मेरे को किसी ने मदद भी नहीं की। ये हर इंसान की सोच है और कैथोलिक लोगों को भी यही सोच है कि मेरे को किसी ने भी मदद नहीं की। मैं मेरा बोल बुत्ते पे खड़ा होके मैंने खुद ने इतना तकलीफ उठा के पूरा रात भर पढ़ाई करके 24 घंटा काम करके मैंने इतना कुछ पा लिया इस जिंदगी में। और मैं खुद परमेश्वर इंसान अभी बन गया। इंसान को लगता है कि ये दुनिया उसने जीत लिया, सब कुछ इसने इस दुनिया में प्राप्त कर लिया, तो अभी अच्छी तरह से बैठ के जिंदगी भर तक खाने का। ऐसा भी एक बाइबल में वर्ष है, जाके देख ले कि इतना इस इंसान को उसका खेत में इतना खेती बढ़कर इतना फसल उसको मिली, तो इसने सोचा कि मेरा अभी कमरा है वो छोटा है,
ये फसल रखने के लिए। तो अभी मैं इसको तोड़ डालेगा और बड़ा कमरा बनाएगा ताकि मैं आराम से बैठ के इसका मजा लूट ले। और तभी यीशु मसीह इधर हमको बोलता है कि इसको परमेश्वर ने बोला कि अभी आज रात को तेरा सांस, बोले तो सोल, हम आत्मा बोलते हैं, तो उसको आपका बदन छोड़कर आज बुलाया गया है आज रात को। तो हमको इंसान को सिर्फ हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर रहना मांगता कि सिर्फ यीशु मसीह एक ही जो इंसान है परमेश्वर है, उसके ऊपर ही पूरा इंसान की जिंदगी चल रही है। इसने यीशु मसीह ने ही सबको इस पाप से छुटकारा दिया और पाप के वजह से सब बीमारियां, आचार्य, गंदगी इस पाप के वजह से इंसान को मार डालती है। तो इस पाप से, इस बीमारी से, सबसे सिर्फ यीशु मसीह ने छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा पहला नहीं था, पुराना करार में ये नहीं था। वो लोगों को 6,500 साल तक इस कठिन जिंदगी से जीना पड़ा। अभी हमको आसान जिंदगी कर दिया यीशु मसीह ने। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से चालू करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जो इंसान यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका परिवार को, और ये यूट्यूब ये वीडियो जो देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सबका बीमारियां टिक कर, सबका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। घर वाले जो नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छा बड़ा पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे। और जिनका काम अभी जो लोगों को अभी घर पे बैठा के रखा इस कोविड बीमारी की वजह से, इनको वापस उनका काम पे चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के, और सब ये लोगों के जो कामा बची हुई है सब चंगाई ये लोगों को प्राप्त कर दे। और ये सब जो चमत्कार ये लोगों को जिंदगी में हो रहा है, हो गया है, ये सब देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका कृपया, आपका प्यार उनके ऊपर रख दे, आमीन। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपया दे ये आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरे को भेजते हैं, सब कामा इनका करके दे, कोविड बीमारी से इनको बचा कर रख, सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर, आमीन। आज तारीख है 7 मार्च 2021। मैं समझता हूं और मानता हूं यीशु मसीह के जैसा, परमेश्वर के जैसा, कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं, आमीन। माती 9:3। और देखो, कोई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो अभी इधर धर्मशास्त्री भी यीशु मसीह के पीछे पड़े थे। हर जगह जिधर यीशु मसीह जा रहा था, इधर यीशु मसीह को पकड़ने को, जिंदा मारने को, कुछ बहाना बनाने को, यीशु मसीह की कुछ गलती और गलत शब्द ये लोग ढूंढने को जा रहे थे ताकि यीशु मसीह को जिंदा मार सके। तो ये इधर भी मौजूद थे और ये लोगों ने बोला कि परमेश्वर की निंदा करता है। बोले तो क्या, यीशु मसीह ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो पैरालाइज जो इंसान लाया था उसको बोला तेरे पाप क्षमा हुए। तो इधर ये शास्त्री क्या बोल रहा कि सिर्फ क्षमा करने का परमेश्वर का काम है। तो आगे बढ़ेंगे। लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना
कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। तो अभी हमको इधर क्या मालूम पड़ता कि ये जो धर्मशास्त्री थे, इनको मालूम था कि सिर्फ पाप परमेश्वर माफ करता है। इधर बोला तेरा पाप क्षमा हुआ, तो क्षमा करने का सिर्फ परमेश्वर का काम है। और जब भी यीशु मसीह ने बोला तेरा पाप क्षमा हुए, तो ये लोग यीशु मसीह की निंदा, यीशु मसीह को बोल रहे थे कि तू परमेश्वर की निंदा करता है। तो ये लोग जो जूइश लोग था, ये इनका धर्म लोग, इनको ये मालूम था कि यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उनका खाना पीना, उनका धर्म बंद होएगा, रोटी बंद होएगी, जो आसान घर में बैठ के रोटी मिल रही है ये बंद होएगी, लोगों का 10वां गुना पगार का और कुछ खेती का ये उनका घर में आता हुआ बंद हो जाएगा। तो ये सुनकर, ये देखकर, ये मालूम होकर ये लोग यीशु मसीह की कुछ भी गलती निकाल के यीशु मसीह को जिंदा मारना चाहते थे। कौन? धर्म के शास्त्रियों। तो इधर यीशु मसीह पूछा इनको, तुम बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तो जो इंसान बुराई करता है और बुरा सोच रहा है, उनका कभी भला नहीं होएगा, उनका हमेशा बर्बादी होएगी। मन में जब भी शैतान कोई भी बुरी बात, बुरा सोच और गंदा सोच हमारे मन में डालता है, तभी हमको ना कहने का ताकत आएगी। जब भी हम लोग पवित्र बन जाएंगे, और पवित्र कभी बनेंगे, तभी आप डटकर बोलेगा कि ये गलत है, ये मैं एक ईसाई हूँ और मेरे को यीशु के जैसा जीना चाहिए। तो जो चीज़ हो रही है, ये टियागो बोल रहा है, ये मैं मान लेगा, क्योंकि ये सीधा पवित्र आत्मा बोलता है। और अगर आप पहली बार ये प्रचार देख रहा है, सुन रहा है, तो प्रचार खत्म होने के बाद 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको पवित्र होने का बल मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। ये सबको, आपके ऊपर जो लोगों ने बुराई की है, सब लोगों को बख्शकर सबसे प्यार से व्यवहार करने का आपको पवित्र आत्मा बल देगा। और इसके वजह से आप पवित्र बन जाएगा। तो तभी आपकी जिंदगी यीशु मसीह की जैसी हो जाएगी। और आपको कितना भी बुरा विचार आएगा, तो आपको वो विचार को भगाने को आपको पवित्र आत्मा बल देगा। आपको पूरी मदद परमेश्वर की मिलेगी। सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। तो हमने इधर देखा कि जब तक इंसान के अंदर पाप रहता है, उनको चंगाई नहीं आती है। यीशु मसीह ने बोला तेरा पाप क्षमा कर दिया, और पाप क्षमा करने के बाद यीशु मसीह ने इसको बोला उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 6 परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना जो सिखाई, स्वर्ग पिता की प्रार्थना, जो हम हर टाइम चर्च में मास को जाते हैं तभी हम बोलते हैं, ये प्रार्थना में हमको मिलता है कि मेरा पाप बख्श ले, जैसा मैं दूसरों का पापियों का पाप बख्श लेता है। तो जब तक मैं दूसरों को माफ नहीं करेगा, तब तक मेरा पाप, मेरी बुराई मेरे को छोड़कर नहीं जाएगी। मैं पवित्र नहीं बनेगा।
मेरे को चंगाई नहीं मिलेगी। तो इंसान ने इधर तो यीशु मसीह ने इधर हमको बोला कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो हमको अधिकार दिया यीशु मसीह ने कि हमको हर इंसान को दूसरों का पाप बख्श देना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने इधर बोला तेरा पाप क्षमा हुआ, तो ऐसा ही हम ये शब्द हमारा होना चाहिए। कभी भी कोई भी गलती करता है तो ये शब्द हमारा होना चाहिए। जब तक हम दूसरों को बख्शेंगे नहीं, दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कैथलिक को चंगाई नहीं मिलेगी। तो सीधा साधा ये तरीका है चंगाई पाने के लिए, आराम का जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आसान तरीका है। तो ये तरीका हर कैथलिक अपनाना चाहिए सबका जीवन में, जीवन अच्छा बनाने के लिए। दूसरा कोई भी आपके जिंदगी में अच्छे दिन नहीं ला सकता है, सिर्फ यीशु मसीह लाएगा अच्छे दिन आपके जिंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह पूरा पृथ्वी का, पूरा दुनिया का, राजाओं का राजा है। तो सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हर इंसान को इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए किया है, और ये हमको जीने को मिलेगा अच्छी जिंदगी, हमको अच्छे दिन हमको जिंदगी में जीने को मिलेंगे जब भी हम पवित्र होते तभी। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। आपको सब झूठ बोलेंगे, अच्छे दिन कभी जिंदगी में आएंगे नहीं जब तक आप दूसरों का पाप क्षमा करेगा। तब तक आप पाप में रहेगा, आप गंदाई करेगा, बुरा जीवन जिएगा, तो कभी भी अच्छे दिन जिंदगी में नहीं आएंगे। तो हर कैथलिक को अच्छे दिन खुद के जिंदगी में और पूरा परिवार में आने के लिए पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। और अभी का अभी पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो शैतान शायद तेरे को जल्द से जल्द उड़ा देगा, जिंदा मार देगा। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो यीशु मसीह ने इसको क्या बोला कि उठ साथ, वो उठकर अपने घर चला गया। कितना आसान है देखो, एक शब्द बोला उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, तो पूरा इसका बदन में नया जीवन आ गया। इसका जो भी हिस्सा गट हुआ था, जो भी हिस्सा बदन का काम नहीं कर रहा था, ये यीशु मसीह का एक शब्द से उठ, ये जोले के मारे हुए से कहा यीशु मसीह ने उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो इसको चंगाई मिली क्योंकि यीशु मसीह ने इसका पाप क्षमा किया। तो अगर आपकी बीमारी, आपका गरीबी, लाचारी, आपकी बुराई कुछ भी आपको छोड़ने का है, अच्छाई प्राप्त करने का है, तो एक ही काम हमने करना मांगता है, हमको सबको क्षमा करना पड़ता है। आप जब तक क्षमा नहीं करेगा, कितना भी प्रवचन सुन ले, कितना भी इसको जाओ, प्रवचन को जाओ, कहाँ भी जाओ, किधर भी प्रार्थना को जाओ, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जब भी आप दूसरों को बख्शेगा तभी आपको चंगाई मिलेगी, और ये मिलने के बाद आपको यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का जैसा करते रहना पड़ेगा। वह उठकर अपने घर चला गया। तो हमको हमारे घर में चंगाई मिलेगी। चंगाई चाहिए तो हमको हमारे घर में सबको देखना मांगता है, मालूम पड़ना मांगता है कि आपको यीशु मसीह का प्यार लग गया, आपके अंदर यीशु मसीह का प्यार आ गया। वो प्यार से आप दूसरों से वही प्यार से व्यवहार कर रहा है, सबको चंगाई दे रहा है और प्रार्थना प्रचार कर रहा है।
ये आपके घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए। चर्च हमारा पहला घर में शुरू करेगा तो अच्छा है। अगर घर वाले नहीं मानते तो आपका प्रचार, ये चर्च, इंसान बोले तो एक जिंदा चर्च, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह, स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा रहता है। जब भी हम पवित्र होते तभी तो हम घर भी है, तो घर हमारा चर्च हो रहा है। क्योंकि मैं घर में रहता है तो पूरा घर चर्च बन जाएगा। बाइबल में लिखा है, देख ले गूगल पे, आपके वजह से पूरा परिवार बच जाएगा। बच जाएगा, बच गया नहीं, आप बच गया। मुश्किल नहीं है, ये सही है कि आप बच गया, पवित्र हो गया। आप प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, लोगों को चंगाई मिलती है, बीमार पीड़ित लोग ठीक होते हैं, सब होता है। लेकिन आपके घर वाले अभी तक बचे नहीं। घर वाले आपका ये व्यवहार देखे, एक एक इंसान उसका सोच बदल देगा और वो भी पवित्र बन जाएगा। तो हर इंसान को घर का पवित्र बनना मांगता, और वो बन जाएंगे कभी जब भी आप यीशु मसीह का जैसा कार्य करना चालू करेगा। तभी आप लेके घर में चुपचाप बैठेगा तो इसका कुछ फायदा नहीं है। जैसा एक दिया बर्तन उसके ऊपर डाल दिया और ये दिया जला दिया तो कुछ किसी को रोशनी नहीं मिलेगी। आपकी रोशनी दूसरों को मिलना मांगता है, दूसरों को यीशु मसीह का जैसा फायदा होना मांगता है। तो हमको जरूरी है कि हर कैथलिक को पवित्र होने का ये पहली जरूरी है। हर ईसाई को, हर कैथलिक को। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। परमेश्वर की महिमा करने लगे। कैसे? अभी हमको एक बहुत गलत फहमी हुई है। हम कैरिज्मेटिक सभा में जाते, मीटिंग में जाते, प्रार्थना में जाते, तभी हमको उधर क्या कहला जाता है कि जोर से प्रार्थना करो, जोर से गाओ, जोर से यीशु मसीह कहो, जोर से और कुछ करो, तालियां बजाओ, नाचो। ये हमको उधर बोलते हैं सभाओं में। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा करेगा तो यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। इधर सही सही लिखा है, इसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। ये देखने के बाद परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब यीशु मसीह प्रचार करता था, चंगाई मिलती थी, उसके बाद ही परमेश्वर को महिमा मिलती थी। आप दूसरों को जिंदा मार के गया, दूसरों का बर्बादी करते गया तो क्या होएगा? आपका 100 जन्म तक आपका परिवार में सब सत्यानाश हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको प्रचार करके, बाइबल दूसरों को, कैथलिक को सिखा के, उनको चंगाई देके, ये करके चलने का, तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। आप जोर से चिल्लाएगा, जोर से गाना गाएगा, कुछ भी करेगा तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। ये लोग गलत बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग शैतान की ताकत के अंदर है, उनको मालूम नहीं है बाइबल क्या होता है। गलत बाइबल का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम कैथलिक अब तक मार खा चुका है ये लोगों के पीछे भाग के। कैथलिक को कुछ भी दिशा नहीं दिखाई देती है ये लोगों के पीछे भाग के। कुछ भी चंगाई आती नहीं ऐसे लोगों के पीछे भाग के जो गलत सिखाते हैं। और वो लोगों के पीछे भागते भागते शैतान ने लोगों को जिंदा मार देता है और आखिर में मौत हो जाती है। कभी ये चंगाई पाने को ये इंसान को नहीं मिला। सिर्फ ये मीटिंगों के पीछे,
ये प्रार्थना के पीछे, ये सभाओं के पीछे भागते रहा। जहाँ बोले वहाँ भागेंगे। मद्रास वेलांकणी बोलेंगे, उधर भागेंगे। कोई भी जगह बोलेगा, पुर्तगाल में लूड्स बोलेगा, उधर भागेंगे। नहीं तो जिधर सातों है, गोवा में हमारा सात फ्रांसिस है, उसके पीछे भागेंगे। अभी गोवा में एक नया साथ हो गया, पादर जुजेवाज, उनके पीछे भागेंगे। और क्रूज है, ये मिट्टी पत्थर का क्रूज बनाया है, उनके पीछे भागेंगे। सब ये लोग घुमाते फिराते कैथलिक को खत्म कर दिया। किसी को कभी भी अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली। तो ये सब धोखेबाज जो लोग हैं, उनको छोड़ने का जरूरत है। ये कैथलिक प्रीचर ब्रदर, ये काउंसिलर करके बैठे हुए सब धोखेबाज लोग हैं। इनको मेरा ये प्रचार इनको भेज दे। कोई भी आप जानता है ऐसा लोग है, यीशु मसीह के नाम से डोंगी पण करते हैं, उनको मेरा ये प्रचार भेज दे। ये लोगों को सीधा सीधा चमत्कार ये लोग करना मांगता। लोग ये देखकर डर गए कि और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो जब भी आप चंगाई करेगा दूसरों को, तभी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आपको परमेश्वर को पाप में रहकर कितना भी महिमा देगा, वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आप शैतान का पाप में है। कहने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। तो अभी लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्यों करने लगे? क्यों? यीशु मसीह ने ये चंगाई कर ली, और यीशु मसीह का ये कार्य और ये काम से परमेश्वर को महिमा मिल गई। और भी दूसरे जगह पर लिखा है परमेश्वर को कैसा महिमा मिल गई, कैसा महिमा यीशु मसीह की वजह से मिल गया। ये टाइप करके देख ले गूगल पे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने माती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत तेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। अभी एक इधर ये इंसान उधर बैठा था वसूली करने के लिए जगह की। बहुत तेरे महसूल लेने वाले तो उधर बैठा था, और यीशु मसीह ने देखा इसको और बोला, मेरे पीछे हो ले। और ये माती यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो हमको इधर क्या मालूम पड़ता है कि ऐसा कि ये लोग लोगों से पैसा वसूल करते थे, कभी गलती से भी और जानबूझ के भी ज़्यादा पैसा लेते थे, पर्ची नहीं देते थे तो पैसा खाते थे। तो ऐसे लोग, ऐसा ये माती था, और इसको यीशु मसीह ने बोला, मेरे पीछे चल। और ये फौरन यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। इसने कुछ देरी नहीं की। इसने नहीं बोला कि मेरे को अभी मेरी ये नौकरी, मेरा ये धंधा अभी 1 साल नहीं हुआ, अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है उसका नुकसान मेरे को होएगा। ऐसा करके इसने नहीं कहा। इसीलिए मैं आपको बोलता कि जब आपको ये प्रचार मिलता है, कोई भी बच्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी इंसान हो जाए, वो अभी फौरन, अभी का अभी मेरा ये ख़त्म होते समय डिस्क्रिप्शन में जा, और अभी का अभी पवित्र बन जा, नहीं तो आपको शैतान जिंदा मारेगा। ये माती भी फौरन आलातुल इसके यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, चल बसा। अगर आप भी जल्दी से
अभी का अभी पवित्र नहीं होएगा तो आप भी मर सकता है। शायद ये माती भी कुछ बीमारी होकर कुछ भी होकर मर सकता था, लेकिन ये यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा और इसका जान बच गया। ये पहली बात है। जब भी आप फौरन पवित्र बनता है तभी आपकी जान पहली बच जाती है। शैतान आपके अंदर से भागता है, आप शैतान को भगाता है। आपका जान, आपका पूरा जीवन परमेश्वर को बोलता है मैं अभी आगे बढ़ेगा, यीशु मसीह का जैसा मैं कार्य करेगा। तभी शैतान का पूरा कार्य, शैतान का पूरा प्लान सब चौपट हो जाता है और आपको शैतान भाग जाता है, छोड़कर भाग जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप और आपका पूरा परिवार पवित्र बन जाओ। पूरा परिवार पवित्र बनने को आपको तरक्की करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा तरक्की करेगा उसका फल आपको परिवार को मिलेगा। परिवार देखेगे आंखों से और उससे आपका परिवार भी बच जाएगा। तो अगर आपको आपका परिवार प्यारा है तो जल्द से जल्द ये कार्य चालू कर दे। प्रचार रिकॉर्डिंग करके छोटा करो, मेरा सुनकर 5-10 मिनट का करो, दूसरा मत इसमें शामिल करो, दूसरों का छोड़ दो। दूसरा सब गलत बोल रहे हैं, दूसरों का प्रचार इसमें शामिल मत करो, सिर्फ मेरा प्रचार सुनो। 24 घंटा घर पे डाल के रखो, लिखो और ये पढ़कर पहला पहला पढ़कर बोलो, 5-10 मिनट का करो। और ये करने के बाद ही आपका परिवार भी बच जाएगा और आपका आने वाले 100 पीढ़ी तक आपका पूरा परिवार पवित्र रहेगा। ये इसमें इतना फायदा है यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये प्रचार जो देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियों से इनको चंगा कर, सब कामा ये लोगों का करके दे और इनका धंधा बढ़ा, नौकरी पर इनका पोस्ट बढ़ा, पगार बढ़ा, और घर वाले नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ा कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे, और जो अभी बैठे हुए हैं उनको वापस नौकरी पर चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के, और सब इनका काम चंगा करके दे, सबका तरक्की चालू करके दे। और ये जो चमत्कार और ये अच्छे दिन उनके घर में, इनका जीवन में आया, ये देखने के बाद इनको पवित्र होने को भी आपका कृपया दे, आपका प्यार उनके ऊपर रख। आमीन। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुनकर आगे भेजते हैं दूसरों को, हमेशा भेजने के लिए ये लोगों को बल दे और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब काम ये लोगों का करके दे, सब बीमारियों से ये लोगों को चंगा कर। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को इस अंग्रेजी प्रचार में। अभी हम शुरू करेंगे। आज तारीख है 8 मार्च 2021। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, परमेश्वर के जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 9 अध्याय 10। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत तेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। तो हमको मालूम है ये माती भी एक बहुत तेरे महसूल लेने वाला, और उसका दोस्त लोग भी ऐसा ही है। सबको मालूम है कि गंदे माँ बाप, बुरे माँ बाप का औलाद गंदे और बुरे हो जाते हैं। जो पापी, लौटंगे, लोफर, डाकू ये लोगों का दोस्त वैसा ही रहते हैं।
तो इधर भी माती का भी दोस्त वैसा ही था, उसके जैसे ही। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। अभी हमको इधर यीशु मसीह ने ये लोगों को जवाब दिया, फारिजियों को, कि वेद बोले तो दवाई और डॉक्टर लोग बीमार पीड़ी लोगों के लिए है। तो यीशु मसीह, दुनिया खराब हो गया, इंसान ज्यादा से ज्यादा बोले तो थोड़े बहुत कम एक दो थोड़े घरों को छोड़ के पूरा देश दुनिया पापी हो गया था। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ये बुराई के वजह से। लेकिन लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो बड़े पाप कर रहे हैं वही पापी है। लेकिन रोज दिन भर जो लोग बुराई करते हैं, घर में झगड़ते हैं, दारू पीते हैं, गालियां देते हैं, इसमें और जो डाकू लोग हैं, चोर लोग हैं, और ऐसे इधर बहुत तेरे महसूल लेने वाले लोग, इनमें से और दूसरों में से कुछ फर्क नहीं है। ये लोग ये जानना भूल गए कि इनका हाल भी ये लोगों का ही जैसा है। अभी हम कैथोलिक लोगों का भी हाल इसका ही जैसे है। इधर जो खाना खाने को आए थे बुरे लोग सब, क्यों क्यों कैथोलिक को लगता है कि पाप एक जीने का एक तरीका है, बिना पाप कोई भी नहीं जी सकता। धोखा देने का ही छे, झूठ बोलने का ही छे, गालियां देने का ही छे। तो ऐसा करेगा तो इंसान को लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, परमेश्वर को भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। और ये परमेश्वर मान लेगा, इसमें कुछ भी गलती नहीं है करके शैतान कैथोलिक लोगों को बोल रहा है कि दूसरों लोग दूसरे भगवान और दूसरे परमेश्वर के बीच और तुम्हारा कैथोलिक परमेश्वर के बीच में कुछ फर्क नहीं है, सब एक ही है। तो सब इंसान के जैसे रहने का और व्यवहार करने का, ये बंद करने के लिए यीशु मसीह आया। लोगों को इससे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में आए, यीशु मसीह के पास, स्वर्ग पिता के पास और पवित्र आत्मा के पास स्वर्ग में आए, ये प्राप्त करने को और ये इंसान को ये भेंट देने को यीशु मसीह को इंसान बना पड़ा। परमेश्वर को इंसान का रूप लेके एक औरत से जन्म लेना पड़ा, ताकि हर इंसान आग से बच जाए, शैतान का नरक से बच जाए। तो कैथोलिक को इससे, आग से और शैतान से और एक नरक से और बीमारी और दूसरे गलत कारनामे से बचने का एक ही उपाय है कैथोलिक लोगों को, कि पवित्र बनने का। और कोई भी मेरा वीडियो देख रहा तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप पवित्र कैसे बनेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबको पहला कैथोलिक बनना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र कैथोलिक बनने का बोले तो आपका पूरा जो पुराना जीवन है उसमें जो लोगों ने आपके ऊपर पाप किया, अन्याय किया, उसको सबको माफ करने का, क्षमा करने का, और उसके बाद ही आप यीशु मसीह का जैसा दूसरों से प्यार करना लगेगा। तभी आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है
और इसके बाद आप मेरे जैसा करेगा, वो लाजिम करना पड़ता है, नहीं तो आप गया काम का। आपको कैथोलिक होके कुछ भी फायदा नहीं है। तो कोई भी लोगों को प्रचार दे रहा, कैथोलिक बना रहा और क्रिश्चियन बना रहा, तो कुछ फायदा नहीं है। क्रिश्चियन बनकर भी, बिलीवर बनकर, और कोई जाति का बनकर कुछ फायदा नहीं है। कितना चर्च है, कितना खुद का नाम भी डाल के चर्च है, नहीं तो बाइबल का शब्द वो लोगों ने इस्तेमाल किया, यीशु मसीह का शब्द इस्तेमाल किया, ये चर्च है वो चर्च है करके लोग फिर रहे हैं उनकी तरफ खींचने के लिए। और ये लोगों के साथ जाके कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आप पवित्र कैथोलिक नहीं बनता तो कोई भी दूसरे क्रिश्चियन को कुछ भी फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये लोगों को बोला कि पीढ़ी लोगों के लिए डॉक्टर लोग है, दवा है, तो पापियों को पवित्र बनने का जरूरी है। अगर इनको दुनिया में चंगाई चाहिए और लंबा जीवन इधर दुनिया में जीके परमेश्वर का जैसा, बोले तो यीशु मसीह का जैसा, उसके बाद स्वर्ग ये लोगों को मिल जाएगा। परंतु बीमारों को अवश्य है। 14-13 सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं दमियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो यीशु मसीह ने इधर क्या बोला 13 में? यीशु मसीह बोलता है जाकर पढ़ाई कर लो, जाकर सोच लो मैं अभी क्या बोल रहा। ये मैंने जो अभी बोला वो कि डॉक्टर लोग ये दवा सब बीमारी की है, अच्छा खासा जो इंसान है उसके लिए नहीं है। बोले तो जो लोग बीमारी में है उनको चंगाई चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह की तरफ मिलती है, वो भी पवित्र कैथोलिक बनने के बाद। और दूसरों को चंगा करने को ये लोगों का काम है जिसने चंगाई प्राप्त कर ली। सबको बोलना मांगता है कि यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया। क्यों? मैं पवित्र कैथोलिक बना इसलिए। मैं पाप में है, मेरे को यीशु मसीह ने टिक किया, ये गलत है। परमेश्वर कभी पापियों के पास अगर आप पाप में है तो आपको चंगाई नहीं आ सकती है। किस लिए? क्योंकि आपने परमेश्वर को भगा दिया, पवित्र आत्मा को भगा दिया और गंदा आत्मा आपने अपनाया। तो आपको अगर चंगाई चाहिए और आपको चंगाई मिल गई तो इसलिए मिल गई कि आपने सबको माफ किया, सबको क्षमा किया और परमेश्वर को बोला कि मैं आज से कभी पाप नहीं करेगा और मैं यीशु मसीह का काम आगे बढ़ाएगा, करते रहेगा मरते दम तक। ये समय आपको चंगाई मिली, आपको मालूम नहीं था तो अभी अच्छी तरह से सुन ले आपको चंगाई कैसी मिली थी और चंगाई के बाद आपने क्या करना चाहिए। गूगल पर टाइप करके देख ले जाके कि जो लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी वो लोगों को यीशु मसीह ने बोला कि जाओ और पाप मत करो। अगर आप पाप करेगा तो इससे बुरे दिन, इससे ज्यादा बुरा तेरे को हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो परमेश्वर को बोला कि मैं हमेशा यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम वापस बुराई में निकल पड़े और तेरा मौत इधर हो जाएगी। बोले तो टिक होके चंगाई मिलके भी कुछ फायदा नहीं है। आपको मौत जल्दी आ गई और आप नरक में गया। तो
क्या मतलब है ये बदन को चंगाई लेके, अगर आप आपका सोल अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं, उसको आपने यीशु मसीह का जैसा पवित्र आत्मा को अपनाया नहीं, बोले तो आप पवित्र नहीं रह पाया, आपको चंगाई मिली तब भी आपको आपके जीवन में कुछ अच्छाई आ गई थी, थोड़ी सफलता मिली थी, वो आपको लगा कि ये बुराई में भी मिलती है, आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या क्या परमेश्वर को वचन दिया था, वो आप भूल भी गया, और आपको मालूम भी नहीं था कि चंगाई आपको कैसी आई, आप आगे कैसा बढ़ा, तरक्की कैसी हुई, काम पर आप कैसा तरक्की करने लगा। ये सब परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से ही आता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको चंगाई मिलने के बाद आप वापस बुरी दुनिया में मत जाए, नहीं तो आपका जीवन आपको शैतान जिंदा मारेगा। तो यीशु मसीह ने बोला, ये जाके सोच ले ये प्रचार के बारे में कि यीशु मसीह बोला, मेरे को कुछ दान नहीं मांगता, दया चाहता हूं। मेरे को बलिदान, बकरे का बलिदान और कुछ चीजों का बलिदान कुछ भी मेरे को नहीं मांगता है। ये सब बेकार है। मेरे को फूल का बलिदान नहीं मांगता, तो कुछ भी बलिदान आप करना भूल जाओ, परंतु दया चाहता हूं। दयालु आप कभी बनेगा, दयालु आप जब भी बनेगा तभी आपके अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर बोले तो स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये सही परमेश्वर है। और जब भी ये परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, वो आता है जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है तभी। तो जब भी ये परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो आप दयालु बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। आप दूसरों से दया करेगा, दूसरों का कठिन समय, दूसरों का जो भी मुश्किल है, बीमारी है, तकलीफ है, रोटी नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा, तो दूसरों का ये मुश्किल दिन निकाल कर दूसरों को अच्छा दिन सिर्फ परमेश्वर देगा जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा। तो परमेश्वर को हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान पवित्र कैथोलिक बनता है वो यीशु मसीह का जैसा कार्य करके दूसरों को भी पवित्र कैथोलिक बनाता है। जो कैथोलिक लोग पवित्र नहीं है उनको भी पवित्र कैथोलिक बनाकर सब संकट, मुश्किलें, बीमारी वो लोगों की दूर करता है, टिक करता है। तो ये यीशु मसीह हमको इधर 13 में बोला, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। तो आप कैथोलिक होकर भी आप बलिदान करना करते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, एक काला जादू करने को उधर जाके बलिदान करते हैं। ये तुम परमेश्वर को नहीं करते। बलिदान आप कर रहा है बोले तो आप पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये शैतान का सोच है, उल्टा सोच है, गलत सोच है कैथोलिक के अंदर जो डाल रहा है शैतान, क्योंकि शैतान को एक भी इंसान स्वर्ग में नहीं जाने का है। 14, तब यूहत्रा के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फारिजियों इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। अभी इधर यीशु मसीह बोला कि अभी यीशु मसीह बोला 13 में कि मैं दमियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। ये यीशु मसीह 13 में बोला। बोले तो हमको
सब पापियों के पास जाके ये प्रचार करने का है, बीमारियों के पास जाके ये प्रचार करने का है, काम धंधा नहीं है उनके पास जाके ये प्रचार करने का है। आप अच्छा इंसान बन गया, आप चुपचाप घर में बैठा, आप सोचने लगा कि मैं नेक इंसान हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं खुद मेरा रोजी रोटी कमाता, मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता। ये शैतान का सोच है, उल्टा सोच है आपको नरक में लेके जाने के लिए। यीशु मसीह बोला, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हमारा काम है जो लोग मुश्किल में फंसे हैं उनको जाके चंगाई देने का हर कैथोलिक लोगों का काम है, और ये कैथोलिक कर पाएगा जब ये कैथोलिक पवित्र बनेगा तभी। चुपचाप घर में बैठ के खुद का परिवार का भलाई देख के कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह सीधा बोला, पापियों को बुलाने आया हूँ। तो हर इंसान का काम यही है, लेकिन ये कर सकता है सिर्फ पवित्र कैथोलिक। तो हर कैथोलिक को जल्द से जल्द पवित्र बनने का है। अगर आप पहली बार ये मेरा प्रचार सुन रहा है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा और अभी का अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ के 5-10 मिनट में पवित्र हो जा, नहीं तो शायद शैतान तेरे को जल्दी आज नहीं तो कल जिंदा मार देगा। ये सच है। 14 तब युहत्रा के चोलों ने उसके पास आकर कहा, अभी ये बपतिस्मा जो दे रहा था यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके चेले जो है वो पास आकर कहने लगा, किसको? यीशु मसीह को। अभी ये लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह अच्छा लोगों के लिए आया, बड़े लोगों के लिए आया, राजाओं के लिए आया, क्योंकि ऐसा बोला था कि यीशु राजाओं का राजा है। तो ये बोलने लगे अभी कि यीशु को, आप और आपका चेले पापियों के पास बैठकर खाना खाते हैं और हम लोग उपवास करते हैं। तो इधर 14 में ये उपवास का फायदा होता है करके ये हमको बोल रहे हैं। और उससे पहला ही यीशु मसीह बोला कि मेरे को बलिदान नहीं मांगता, ये उपवास मेरे को नहीं मांगता है, परंतु दया चाहता हूं। उपवास क्यों करते हैं? उपवास करते हैं मेरे को दयालु बनाने के लिए, खुद को मेरे को एक नेक इंसान बनाने के लिए, मेरे को एक पवित्र कैथोलिक बनाने के लिए ये उपवास रखना। ये उपवास है बुरा लोगों के लिए, गंदा लोगों के लिए। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है उनके लिए है, ताकि वो उसकी बुराई पर जोर डाल के, पेट पर जैसा जोर डालता है, उपवास करते हैं, खाना नहीं देते पेट को, पानी नहीं देते पेट को, पेट और बदन तड़प रहा है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो इसको आप चुप करते हैं और बोलते हैं तेरे को आज खाना नहीं है, पानी नहीं है, खुद के बदन को। तो ऐसा ही शैतान को चुप करने का, शैतान को बोलने का, तू पतली गली से निकल जा, क्योंकि मैं पवित्र कैथोलिक बन गया और मेरे अंदर अभी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो ये उपवास करने का तरीका है। उपवास एक बलिदान करके आपने किया तो शैतान ने तेरा विकेट गिरा दिया। शैतान ने तेरे को बाउंसर डाला और ये बाउंसर डाल के तेरे को शैतान जिंदा मारेगा, वो भी पागल कुत्ते की मौत आप मरेगा। तो ऐसा नहीं बोलने का कि मैंने उपवास किया, मैं 40 दिन उपवास रखता हूँ यीशु मसीह के इसके ईस्टर के पहले, बाद में मैं दारू सब कुछ पी लेगा, अभी 40 दिन सिर्फ नहीं पिएगा। तो ऐसा बलिदान हमारा
परमेश्वर और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को ये बलिदान नहीं मांगता, आप शैतान का इंसान है। ये जो उपवास रखते हैं ये बुरा आदमी रखना मांगता, ताकि ये उसकी खुद की जो गंदगी चाल है, गंदी चाल है, बुरी चाल है, बुरी जिंदगी, गंदी जिंदगी लोग जी रहे हैं, उनको उपवास की जरूरत है। क्यों? ये बदन पर जोर डाल के बदन को ना कह के सीख ले, शैतान को ना कहने के लिए। नहीं तो उपवास का कुछ फायदा नहीं है। तुम हर साल उपवास करो, हर हफ्ते में एक दिन करो, कुछ भी करो, उपवास सब बेकार जाएगा और तेरे को बीमारी घेर लेगी और बीमारियों से तेरे को छुटकारा नहीं मिलेगा। बाद में तुम सांतों के पास, मरियम के पास और क्रूज के पास भागेंगे, नहीं तो काला जादू करने वालों के पास भागेंगे। तो ये हालत जो उपवास रखते हैं उनकी होती है, अगर तुम उस उपवास से पवित्र कैथोलिक नहीं बना तो इसलिए सबको, कैथोलिक को ये बात मालूम पड़ना जरूरी है। और कैसा मालूम पड़ेगा? जैसा कोई पवित्र कैथोलिक नहीं ये प्रचार करेगा तब तक कैथोलिक को ये बात नहीं मालूम पड़ेगी कि कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक रहना मांगता है, यीशु मसीह का कार्य करना मांगता है। और बाइबल में लिखा है, गूगल में जाके देख ले, जब तक पवित्र कैथोलिक नहीं प्रचार करेगा तब तक किसको मालूम पड़ेगा? कैसा पवित्र बनने का मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। तो जल्द से जल्द मेरे जैसा प्रचार कर। ये मेरा प्रचार दिन भर सुन ले, घर पे डाल के रखे 24 घंटा, और ये लिख दे, और रोज 5-10 मिनट का प्रचार यही कर। दूसरों का कुछ मत डालना इसके अंदर, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएगा। स्वर्ग पिता 2021 मैं मानता हूँ और समझता हूँ परमेश्वर के जैसे जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब लाइव पे। अभी हम हिंदी प्रचार शुरू करेंगे 30 मिनट। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। माती अध्याय 9:15। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि जब भी दूल्हा है तो लोग खाते पीते, और जब दूल्हा इनसे लेके जाएगा तब ये लोग उपवास रखेंगे। अभी ये लोगों को यीशु मसीह समझा रहा कि मैं अभी मरने वाला हूं, मैं सब इंसान का पाप, दुख और बीमारी, लाचारी सब मेरे ऊपर लेके मैं सबको आज़ाद कर रहा हूं आज से, इसका मेरा ये कार्य खत्म होने के बाद। तो यीशु मसीह इनको, जो लोग उधर इकट्ठा हुए थे, उनको भी अभी बता रहा कि मैं जब भी मरेगा तभी मेरे चेले लोग उपवास रखेंगे। तो इधर यीशु मसीह जब भी पहला बपतिस्मा लिया था तभी यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा। क्यों रखा? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह स्वर्ग पिता से प्रार्थना में था कि स्वर्ग पिता ने उससे बात किया था कि आप मेरा पुत्र है। तो ये यीशु मसीह बाप को शुक्रिया बोल रहा था, बाप से बातें कर रहा था। तो ऐसा यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। क्यों? बाप का और उसका दोनों का संबंध गढ़ करने को। तो हमको भी अभी यीशु मसीह बोला कि वो मरने के बाद लोग उपवास रखेंगे,
क्योंकि अगर उनको यीशु मसीह के जैसा यीशु मसीह ने उपवास रखा तो लोग भी उपवास रखेगा, तो लोगों को भी इसके ऊपर, बाइबल के ऊपर, प्रचार के ऊपर ध्यान रखने को लोगों के समय मिलेगा और परमेश्वर और इंसान का नाता बढ़ जाएगा। 15-16 कोरे कपड़े का पवंद पुराना पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पवंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अतिक फट जाता है। तो यीशु मसीह इधर और कुछ बोला है लोगों को, ये फारिजियों लोगों को। ये सब धोखेबाज लोग थे, सब गिरे हुए लोग थे समाज में, चोर लफंगे ऐसे लोग थे। तो आगे बढ़ेंगे और नया दाकरस पुरानी मशाकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशाकें फट जाती है और दाकरस वह जाता है और मस्के नाश हो जाती है, परंतु नया दाखरस नए मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती। तो यीशु मसीह बोला कि इधर दोनों जगह पे 16 और 17 में बोला कि 16 में कपड़े का यीशु मसीह ने बोला कि अगर आपने नया कपड़ा लाया और नया कपड़ा खराब हो गया तो पुराना कपड़ा लेके नए कपड़े को जोड़ते नहीं, क्योंकि पुराना कपड़ा जल्दी फट जाएगा। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि पाप और पवित्र इंसान दोनों एक नहीं होते। अगर आप पाप करेगा तो आप कुछ काम का नहीं रहेगा। जैसा ये कपड़ा, पुराना कपड़ा नए कपड़े से जोड़ते हैं तो पुराना कपड़ा कुछ फायदे का नहीं रहता। तो इंसान को ये नया कपड़ा बन के ये बिना पाप पुराना सब छोड़ के पुराना साथ में लेके आएगा तो कुछ फायदा नहीं होएगा ये नए जीवन को। और आप नहीं बोल सकता कि मैं वापस से जीवित हो गया, ये मैंने नया जीवन अपना लिया। ये नया जीवन आप अपनाएगा जब भी पुराना सब छोड़ेगा तभी। और दूसरा इधर दाखरस का यीशु मसीह बोल रहा था कि सिर्फ ये दाखरस नया बर्तन में डालना मांगता, नहीं तो पुराना बर्तन भी फट जाएगा। नया दाखरस पुराना इसमें बर्तन में डालेगा तो यीशु मसीह बोल रहा कि दो एक साथ में ये शैतान और परमेश्वर एक साथ में नहीं रह सकते हैं। बोले तो जैसा एक कमरे में एक बिजली हम जलाते हैं तो अंधेरा निकल जाता है, बिजली जब भी बंद करते हैं तभी अंधेरा रह जाता है। तो कुछ भी इंसान एक ही काम कर सकता। अगर बुराई छोड़ेगा तो इंसान पक्का पवित्र कैथोलिक बन जाएगा और पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तभी सब गंदगी और बुरा जिंदगी इंसान का निकल जाएगी। और ऐसा करके यीशु मसीह इनको समझा रहा उपवास का और एक कपड़े का और दाखरस का। ये धोखेबाज सब गंदे लोग उधर थे उसको 18 वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। यीशु मसीह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा मेरी पृथ्वी अभी मरी है
परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। 18। अभी इधर एक सरदार बोले तो एक इधर बड़ा आदमी, ये जूइश लोगों का, उनका चर्च का आदमी, उसको सिनागोग बोलते हैं। ये बड़ा पद वाला आदमी आकर यीशु मसीह के पास आकर बोल रहा कि यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, उसकी बेटी मेरी प्रीति अभी मरी है। तो ये सरदार बोला, इधर लिखा है हिंदी में। तो ये धर्म शास्त्री है, धर्म का आदमी है, चर्च जूस का, ये सिनागोग से जुड़ा हुआ है। तो ये आकर इसको भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हुआ। ये भी शायद यीशु मसीह के पीछे भागता था यीशु मसीह को पकड़ने को। तो इसका मन में आया होगा कि कोई नहीं है ये चीज़ दुनिया में कर सकते हैं। मेरी बेटी अभी मर चुकी है, तो मैं अभी क्या करूं, कुछ फ़ायदा नहीं है। मरी तो चली गई, और कोई काम की नहीं रही। तो ऐसा सोचकर शायद उसको लगा कि मैं यीशु मसीह के पास जाएगा तो मेरा कुछ हो सकता है। तो इसने शायद एक मौका लिया होगा। तो ये आके यीशु मसीह के पास आ गया और इसने यीशु मसीह को बोला, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। अभी इसका भरोसा विश्वास ये हुआ कि ये मरे हुए मेरी बेटी पर भी यीशु मसीह हाथ रखेगा तो ये वापस जिंदा होएगी, जीवित हो जाएगी। तो ये कहने को ये सरदार इधर आया था और यीशु मसीह को प्रणाम करके बोल दिया। ये हमारा अभी कैथलिक 2021 साल हो गया। हमारे कैथलिक क्या करते हैं, जो इंसान मर गया, कई लोगों के बच्चे मर जाते हैं। अभी तो कोविड में बहुत लोग कम उम्र में 50 ऐसा उम्र में मर जाते हैं और बहुत बच्चे कॉलेज का ये हो एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं। तो ऐसा लोग बहुत मरते हैं और हम क्या करते, हम कुछ भी घर में कोई भी बीमार है, अभी मरा नहीं लेकिन बीमार है, अचानक बीमार पड़ गया, तो हम क्या करते, हम रोते हैं। इंसान अभी मरा नहीं, सांस ले रहा है, पर शैतान इतना कैथलिकों को डराता है कि इंसान का बड़ा शोर मच जाता है। सब लोग रोने लगते हैं, ये बोलते हैं इंसान ठंडा हो रहा है, शायद ये इंसान मर जाएगा। इंसान की गर्मी कमती होती जा रही है और घर वाले सब रो रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ये तो मरने वाला है। तो एम्बुलेंस को फ़ोन घुमाते हैं और अभी कोविड में एम्बुलेंस भी नहीं आती, तो बहुत अभी मुश्किल की बात है। ऐसा कुछ मुश्किल हो गया तो इंसान तो कैथलिक लोग सोचते हैं कि ये अभी मर ही गया, अभी तो कोविड चल रहा है, एम्बुलेंस वाले भी नहीं आते, डॉक्टर लोग देखते भी नहीं, क्लिनिकें डॉक्टरों ने बंद किया हुआ है। तो अभी हम क्या करें। अभी हमको हमारे पास बाइबल इतना साल है, बड़े हो गए हैं, शादी की हुई है, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और अचानक ये ऐसा होता है कि घर का एक बच्चा और कोई बीमार पड़ जाता है। तो इतना साल ये बाइबल पढ़ के, बाइबल सुन के हमको कुछ भी फायदे का नहीं हुआ। ये जो सरदार जो आया था वो खाली सिर्फ एक शायद 1 साल यीशु मसीह के पास गया होएगा और सुना होएगा किसी से, तो इतना कम समय में इसको इतना विश्वास आ गया और हमको इतना सारे चीज़ें ये पूरा नया करार में लिखी हुई है।
यीशु मसीह ने ये किया, वो किया, इसको ज़िंदा किया, ये मुर्दे को जगाया। तो ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है और ये सच है करके भी लिखा है। और यीशु मसीह ने बोला, ये तुम भी करेगा, मेरे से ज़्यादा चमत्कार हम लोग करेंगे। सब कुछ वचन यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको शैतान घुमा फिरा रहा और ये वचन से हमको दूर कर रहा और बोल रहा कि तू दुनिया में आया है, जिंदगी तेरी है, तेरे को जीने का है, तेरे बोल बत्ते पे आपको खड़ा रहे के, आपके हाथ पैर मार के आपको ये जो दौड़ जो लगी हुई है जिंदगी की, वो जीतने की है, सबको पीछे डाल के आपको आगे निकलने का है। जितना आप आगे बढ़ेगा, जितना आप तरक्की करेगा, आप जीत लेगा ये दौड़ जिंदगी की। ऐसा लोगों का, अभी हमारा कैथोलिक लोगों का सोच ये हो गया है, दौड़ करने का, ये जिंदगी का, पैसों के पीछे, घरों के पीछे, बंगलों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, ये सब जो नए नए चीज़ें हमको आंखों के सामने नज़र आती है, वो सब हमको हड़पने का है, सब हमको खरीदने का है। तो दिन रात लोग काम करते हैं और सिर्फ काम पर ही लोगों का मन रहता है, कैसा धन ज़्यादा कमाने का। ये लोगों का ज़िंदगी अभी कैथलिक का भी हो गई है। हम लोग पहला भागकर यीशु मसीह के पास नहीं जाते। एम्बुलेंस बुलाने से पहला आपको क्या करने का है? आपको ये शैतान को, जो मृत्यु का शैतान है, उसको भगाने का है कि ये इंसान पर तेरा कुछ हक नहीं, तेरा अधिकार नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे को भगा रहा है। तू गंदी आत्मा, तू मौत की आत्मा, निकल जा ये मेरे प्यारे इंसान से घर पे निकल जा अभी। मैं बोल रहा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मेरा नाम से आप लोग भूत को भगाएगा, और जब ये भूत निकल जाएगा तो ये सब चंगाई इंसान को मिलेगा और ये इंसान मरेगा नहीं। इतना आसान तरीका है, सिर्फ हमको मुंह से कहने का कि ये इंसान परमेश्वर का इंसान है, परमेश्वर ने इसको इतना प्यार से बनाया है, परमेश्वर ने इसको एक प्रोफेट, एक आपका चेला और शिष्य बनने को इसको दुनिया में भेजा है। ऐसा हम लोग जो जो बाइबल में जो शब्द इंसान के लिए यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने बोला कि तुम ये ज़िंदगी सब चीज़ों पर दुनिया में तुम हुक्म रखेगा, और मैं तेरे को हुक्म करता, गंदी आत्मा, मूर्ति की आत्मा, सब अभी निकल जा ये मेरे इंसान से, अभी का अभी निकल जा यीशु मसीह के नाम से, और इंसान ये मरेगा नहीं, इंसान ये ठीक होएगा। तो बाद में एम्बुलेंस भी आएगा तो भी मुश्किल नहीं है। ये लोग बोलेंगे कि इंसान को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा सब कुछ इंसान का जो मृत्यु आया था, ये मरने वाला ये जो आत्मा आया था इंसान को जिंदा मारने के लिए, ये इंसान को ये आत्मा छोड़कर जाएगा। इंसान को बोलना मांगता है कि तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये इंसान को मालूम पड़ना चाहिए कि ये इंसान ने बोलना मांगता है मुंह से कि मैं यीशु मसीह का सब क्रूज पे जो यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे लिए किया है, उसके वजह से मैं पूरी चंगी हो गई है, मैं पूरा चंगा हो गया हूँ। ऐसा करके जो बीमार इंसान है उसको मुंह से बोलने के लिए हम लोग उसको बोलना मांगता, और ये करने के बाद एम्बुलेंस आएगी तो भी एम्बुलेंस वाले बोलेंगे, और डॉक्टर लोगों को बुलाया तो डॉक्टर लोग आने से पहला ये इंसान ठीक हो जाएगा और इसको कुछ मुश्किल नहीं है करके डॉक्टर नहीं तो एम्बुलेंस वाले बोल देंगे। ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन
ये तरीका, ये उजालने के लिए, इसको भगाने के लिए शैतान को, ये मूर्ति का शैतान जो है उसको भगाने के लिए, जिंदा मारने का शैतान को भगाने के लिए क्या हमको क्या करना पड़ेगा? हम पहला पवित्र होना मांगता है। इधर ये सरदार जैसा आया था, विश्वास उसका यीशु के ऊपर था। और अभी हमारा विश्वास बोले तो क्या, अभी का विश्वास बोले तो यीशु मसीह के मरने के बाद विश्वास बोले तो हम यीशु मसीह का चेले हैं और यीशु का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं यीशु मसीह के शब्द के ऊपर विश्वास और यीशु मसीह का चेले। यीशु मसीह ने बोला सब जगह पे जाओ और मेरा प्रचार करो और सबको मेरे शिष्य बनाओ, ये चेले बनाओ। और चेले ने क्या किया हमको मालूम है। यीशु मसीह दुनिया से जाने के बाद चेलों ने क्या किया हमको मालूम है। सब जगह जाकर प्रचार किया, भूत भगाया, चंगा किया, सबको मदद किया। तो ये काम जब हम करते हैं तो हमारा शब्द से परमेश्वर सबको चंगाई देता है, क्योंकि सब चीजें, सब चमत्कार कौन करता है? परमेश्वर को ताकत है। हम सिर्फ परमेश्वर के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हम लोग हैं और सब कार्य करता है ये परमेश्वर करता है, यीशु मसीह करता है, स्वर्ग पिता करता है और पवित्र आत्मा, ये सब कार्य करते हैं। और हमको ताकत, ये बल हमको पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं आपको भेजेगा, जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको मदद करेगा। तो ये चीज़ें हर कैथलिक की होनी मांगती है कि हम लोग यीशु मसीह के जैसे जिए, यीशु मसीह ने जो जो किया वो सब हम लोग करें। यही सोच है परमेश्वर की। सब दुनिया में जितने लोग हैं, आने वाले हैं, सबको एक ही बात परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। जब भी बपतिस्मा दिया तभी यीशु मसीह ने लोगों को बोला था, आजू बाजू में जो लोग खड़े थे उनको बोला यीशु का सुन ले। तो ये बहुत जरूरी है कि सुनना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, नया करार में यीशु ने क्या क्या बोला। बहुत चीज जो मायने रखना मांगता अभी ये है कि प्रचार करने का। लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लोगों को लगता है जिंदगी खत्म हो गई, और मारियम का प्रार्थना करते हैं और सांतों का प्रार्थना करते हैं और क्रूज का प्रार्थना करते हैं, और जो यीशु मसीह ने बोला वो छोड़ते हैं। मरियम ने उसका प्रार्थना करने को नहीं बोला, सांतों ने वो लोगों का प्रार्थना करने को नहीं बोला, क्रूज ने वो जो लकड़ी का क्रूज था यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ाया, वो उसने नहीं बोला उसको प्रार्थना करो लकड़ी को। अभी तो पत्थर का बनाते हैं, सीमेंट का बनाते हैं, कंक्रीट का बनाते हैं, लोखंड का बनाते हैं, गले में डालते हैं, कॉपर का डालते हैं, सोने का डालते हैं, चांदी का डालते हैं। उसने बोला है उससे प्रार्थना करो? नहीं। हम लोग ये शैतान के पीछे भागे हुए हैं। यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने बोला वो लोग ये हम लोग ये नहीं करते। कैथलिक लोग, मैं भी वैसा ही था तुम लोगों का जैसा। अभी मेरे को सिर्फ 6 महीना हो गया, मैं पवित्र हो गया। तो परमेश्वर आज आपको भी मौका दे रहा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो में आया तो वीडियो खत्म होने के बाद जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा ले और पूरा पढ़ ले। 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा और आपका जान बचाएगा। पहला जान बचाओ। अगर आपका सांस शैतान ने बंद किया तो खलास, सीधा नरक में। जैसा यीशु मसीह बोला, ये पत्ते सब झड़ चुके हैं, सब सूख गए हैं, आगे अभी ये पत्तों को आग में झोलने का है, डालने का है, इनको आग डालने का है, खत्म करने का है। तो शैतान तुम लोगों को खत्म करने से पहला, सीधा नरक में आग में जाने से पहला बचा ले। यही रास्ता है जिंदगी बचाने के लिए। पहली
आपकी जिसको वीडियो मिलता है, पहला तुम्हारा ज़िंदगी बचा ले। ये दूसरों को मत भेजो, इसको उसको, अरे ये तेरे को बोल रहा है टियागो, अरे वो तेरे को बोल रहा है, ये बच्चों को मत बोलो, ये तुमको बोल रहा है, तुम सीधे हो जाओ। नहीं, जिसको ये मिलता है तुम पहला पवित्र हो जाओ, और साथ में घर वाले भी हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको वैसा है वैसा रहने दो। आप प्रचार चालू करो, पूरा दिन 24 घंटा सुनो, लिखो और यूट्यूब पर डालो आपका प्रचार। ये जरूरी है। ये अगर तुम नहीं करेगा तो तुम फंस जाएगा। ये जिंदगी कुछ भी काम का नहीं रहेगा, और ऊपर से आप नरक में हमेशा के लिए, नरक में, आग में आप सब तड़प जाएंगे, और कीड़ा उधर सब काटता ही रहेगा हर समय। उधर मरते दम तक नहीं है, उधर हमेशा के लिए है। तो ये सोचना मांगता है हर एक इंसान ने कि हमेशा के लिए आग से लड़ना, आग में रहना क्या होता है। रोज इधर उधर कीड़ा काटता है, इस हर घड़ी कीड़े पूरे बदन पर काटते रहते हैं। तो ये सोच में लाके इंसान को डरना मांगता है कि ये मेरे को नहीं मांगता, ये शैतान का चाल है। क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने ये जगह पे भेजा है, वो जगह अभी शैतान को सब इंसान से भरने का है, सबको उधर तड़पाने का है लेके। तो बच जाओ, गूगल पे देख ले, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला कि नरक में आग और कीड़ा रहता है, तो इनसे बच जाओ। दुनिया में एक मच्छर भी हमको काटेगा तो इंसान का दिमाग खराब होता है। एक मच्छर इंसान को इंजड़ा बना देता है। ऐसा तो इतना कीड़े हर समय इंसान को इधर नरक में काटते हैं, तो समझ ले क्या हो जाएगा इंसान का हालत, वो भी हमेशा के लिए। तो हमको आज ये फैसला करने का है। अभी का अभी सीट से मत उतरो। उठने से पहला आप ये परमेश्वर को बोलो कि मैं आज से सबको बख्श लेगा, अभी का अभी सबको बख्श लेगा, और आइंदा आज से मैं सबसे, यीशु मसीह ने लोगों से प्यार किया वैसा परमेश्वर का प्यार का जैसा हमने सबसे व्यवहार करेगा, और सबको अपना अपना के, सबको प्यार बांट के, सबको प्रचार करके, प्रचार समझा के, सबको चंगाई देके मैं मेरा हर दिन मैं निकालेगा। और मेरा जो जरूरी है, मेरे को जो चीज़ें चाहिए, बड़ी चीज़ें चाहिए, एप्पल फ़ोन चाहिए और ऑडी गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसको उसका इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। 19, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। तो यीशु मसीह आपके चेलों को लेके ये इंसान के पास उसका घर जाने के लिए निकल पड़ा। तो हमको जब भी गांव में कोई बीमार करके हमको मालूम पड़ता है, हमारे घर में बातें करते हैं या पड़ोसी में बात होती है कि उनका रिश्तेदार कहीं का भी हो, कोई बीमार है, ऐसा करके पूरा बगल में, पूरा गांव में ये बात फैलती है कि ये इंसान बीमार है। और हमको खुद को मालूम है अब तक कितने लोग हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में कितने लोग कौन सी बीमारी से पीड़ित है। तो हमको और नहीं रुकना मांगता, हमको आलातुल निकलना मांगता, या फ़ोन पे वो लोगों से बातें करना मांगता, उनको चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह का जैसा ये आदमी आया था, ये धर्मशास्त्री आया था, इधर सरदार करके लिखा है। तो ये आदमी आया था और यीशु मसीह फौरन उसके घर जाने को निकल पड़ा। तो हमारा भी ऐसा ही जीवन होना मांगता कि सबको हम चंगाई देने के लिए आगे जाना मांगता। 20,
और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उस यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया। जब भी ये लोग जा रहे थे, यीशु मसीह, उसके चेले लोग, और अंग्रेजी में इधर लिखा है कि इधर बहुत भीड़ भी थी, ऐसा करके लिखा है बाइबल में कि इधर बहुत भीड़ थी। तो ये औरत, ये स्त्री आके ये औरत को 20 साल तक ये औरत का खून जा रहा था, बोले तो बदन से कम हो रहा था, निकल जा रहा था। तो इसको ये बीमारी थी 12 साल से लेके। और हमको मालूम पड़ता है कि अगर इंसान बीमार रहेगा तो कितने बार हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास जाएगा। जो भी दवाई है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, जो भी जितनी भी दुनिया में दवाई है, ये सब लोग, ये जो पीड़ित है, बीमार है, ये लोग जो भी उपाय है वो कर लेते हैं। सब दवाई खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं बदन को। अगर दूसरा बदन के ऊपर कुछ मुश्किल है तो सब मलहम लगाते हैं। तो ऐसा पैसा बहुत खर्चा होता है। कोई भी बीमारी इंसान को आएगा तो सब पैसा इंसान का ख़त्म भी हो जाता है। तो वैसा ही ये स्त्री को भी हुआ, क्योंकि ये 12 साल से लेके इसको ये खून जाने का ये औरत को बीमारी थी। और 12 साल में कितने डॉक्टर लोगों को दिखाया होएगा, कितना दवा खरीद लिया होएगा। तो सारा इसका पैसा ये औरत का खत्म भी हुआ होएगा। तो ये हालत में ये औरत अभी क्या करेगी? ये औरत अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी बीमारी है तो इंसान को घर से बाहर आने का बंद करते हैं, धर्मशास्त्री बंद करते हैं, गवर्नमेंट बंद करता है। तभी का कानून था कि ऐसा पीड़ित लोग जिसको बीमारी है वो ठीक नहीं होती, ऐसे लोग दूसरों के पास बाहर गांव में नहीं घूम सकते थे, घर का बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे लोगों को घूमना मना था, नहीं जा सकते थे। और 12 साल से खून जाएगा तो खून का जो तो इंसान का जो ताकत है बदन में, वो थोड़ा भी खून बह जाएगा तो ताकत इंसान का कम होती है। और ऐसा आंत का नस काट के कितना लोग जान देते हैं, जिंदा मर जाते हैं। और ये औरत का 12 साल खून जा रहा है, तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि ये औरत का हाल कैसा होएगा। ये कितनी कमज़ोर रहेगी, इसका सिर्फ हड्डियां ही रहेगी शायद, कि इतना खून जाएगा तो ये स्त्री का क्या होएगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये हालात में इसकी तो जान जाने वाली होएगी शायद। तो इसको घर में घर वालों ने, और शायद पड़ोसियों ने घर वालों को बोलकर, जो यीशु मसीह का प्रचार को जाते थे, शायद वो लोगों ने इनको किधर भी बोलकर इसका कान में पड़ा होएगा। और घर में इसको, ये स्त्री को किसी ने बोला होएगा कि यीशु मसीह के पास जितने लोग जाते हैं वो सब चंगे होकर आते हैं। तो ये सच का भरोसा ये स्त्री को हुआ कि मैं भी यीशु मसीह के पास जाएगी तो मैं भी चंगा होते ही रहेगी करके ये इस औरत ने, इस स्त्री ने ठान लिया और मान लिया। और ये भरोसे पर निकल गई। ऐसे लोग अगर दिखाई देते तो बाहर ये लोगों को पत्थर से जिंदा मारते थे। तो बिना मौत की फिक्र करके मर जाएंगे लोग, मेरे को पत्थर से मारेंगे करके भी ये डरी नहीं। ये सिर्फ यीशु मसीह का नाम
शायद लेते लेते ये ऐसा एक हड्डी की हालत में, एक मरी हुई इंसान की जैसी हालत में ये शायद निकल गई होएगी। और यीशु मसीह के पास हजारों भीड़ रहता था हमेशा के लिए, हमेशा इसका यीशु मसीह का पीछे पीछा करते हुए हमेशा हजारों हजार लोग रहते थे। तो ये लोगों के बीच में यीशु मसीह के पास जाने के लिए कितना ताकत चाहिए, और ये लोग तो निकल पड़े थे जाने के लिए। ये जो छोटी बच्ची जो मरी थी उसको उसके पास जाने के लिए, उसका घर जाने के लिए निकले थे। तो कितना जल्दी में ये लोग थे और कितना ताकत से आगे बढ़ रहे थे। तो इतनी कमज़ोर औरत, एक स्त्री इतनी कमज़ोर हालत में गई और यीशु मसीह के कपड़े को सिर्फ हाथ लाया, छू लिया। और आगे क्या हो गया देख लेंगे। वस्त्र के आंचल को छू लिया। 21, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो इसने बहुत सोचा होगा, अगर मैं यीशु मसीह के पास जाएगा, मेरा हालात यीशु मसीह को बोलना चालू करेगा, शायद वही टाइम मेरे को लोग पत्थर से उधर ही मेरे को जिंदा मार देंगे। वो भी हो सकता था, ऐसा भी होने का आवश्यक था। तो इसने सोचा होगा कि मैं कुछ बोलेगी नहीं, मैं जाएगी सिर्फ यीशु मसीह के कपड़े को, वस्त्र को हाथ लाएगी और मेरे को चंगाई मिलेगी। ये सोचकर वो निकली थी। और इधर लिखा कि को छू लेंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 22, यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री 22, पुत्री दादस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो इधर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने ये स्त्री को देखा और कहा कि आप कुछ फिक्र ना करिए, आप डरो मत। इसको अपना बेटी करके कहा। अंग्रेजी में लिखा है बेटी करके। बेटी तुम डरो मत करके यीशु मसीह ने ये औरत को बोल दिया। और बाद में यीशु मसीह ने बोला कि तेरा विश्वास मेरे ऊपर था, इसीलिए तेरे को चंगाई मिल गई। तेरा विश्वास ने तेरे को चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो हमको आज यीशु मसीह बोल रहा, हर एक कैथोलिक इंसान को यीशु मसीह बोल रहा कि तुम डरना मत, तुम डरो मत। जो डर गया वो मर गया। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा तुम डरो मत। तो उसके बाद क्या करने का? कोई भी बीमारी है तो यीशु मसीह बोलता डरो मत। नौकरी चली गई है, यीशु मसीह बोलता डरो मत। बेकारी के वजह से लाचारी आ गई है तो यीशु मसीह बोलता डरो मत। कुछ भी गलत रास्ते में आप निकल पड़े हैं और गलत दिशा में आप जा रहे हैं, गंदी चीजें आप करते हैं, तब भी यीशु मसीह बोलता डरो मत। तो उसके बाद क्या करने का हम लोग? हमको मालूम है यीशु मसीह ने 2021 साल पहला बोला डरो मत। तो अभी हम लोगों ने सुना नहीं, हम लोग बुराई करते गए और आखिर में आकर हमको बीमारी ने घेर लिया। ये स्त्री का जैसा इसको बीमारी लग गई, 12 साल हो गए। तो कैथोलिक को भी बीमारी लग गई है। सब कैथोलिक लोग बीमारी में जीते हैं, मालूम है आपको। खुद का घर में देखो, सब घर वाले कुछ ना कुछ बीमारी में फंसे हुए हैं, सालों साल हो गए हैं। डायबिटिक हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो
10 साल हो गया, उसके बाद 10 साल के बाद अटैक आया, और 10 साल गया, दूसरा अटैक आया, और 10 साल गया, तो ऐसा 20 30 40 साल में लोग कैथलिक भी बीमारी में जीते हैं। जैसे स्त्री 12 साल एक खून का बीमारी में, खून जाने वाले बीमारी में स्त्री फंसी हुई थी, वैसा ही कैथलिक लोग भी सब लोग फंसे हुए हैं। तो इसका ये मुश्किल से बाहर निकलने का कैसा, इसका छुटकारा कौन देगा हमको, ये बीमारी से कौन ठीक करेगा, बीमारी कैसी, कितना भी पैसा डाल दिया, खर्च लिया, तो भी बीमारी निकलती नहीं, रोज दवा खाना पड़ता है, कोई भी बीमारी ठीक होती नहीं। आखिर में बदन का कुछ हिस्सा काट के बाहर निकालना मांगता है। तो तभी से तो कुछ थोड़ा सा इंसान सही बन जाता है, लेकिन बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बदन का कुछ हिस्सा काट के ही फेंकना पड़ता है। अगर एक किडनी फेल हो गया तो किडनी काट के फेंकते हैं, बोलते हैं एक ही किडनी पर आप जी सकता है। तो ऐसा साइंस और ये तरतीब जो हुई है अभी, ये दवाई के और डॉक्टरों के इसमें पढ़ाई में, वो सिर्फ इंसान को थोड़ा बचा कर रखने का, थोड़ा और साल जिंदगी का बढ़ाने का। तो एक 10 साल 20 साल 30 साल आपको मिलता है, रोज दवा सही लेगा, सही जो डॉक्टर बोलता वैसा करेगा, तो कहीं साल लोग गुजार देते हैं। ये बीमारी के बीमारी रहकर बीमारी कभी ठीक नहीं होती, मालूम है सबको। तो ये दवा रोज खाना पड़ता है। लोग ये इसमें शैतान ने लोगों को पागल कर दिया कि डॉक्टर, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, बीमारी ठीक करता है। कोई ठीक नहीं करता, सब एक गलत है। डॉक्टर से बीमारी ठीक नहीं होती। जब भी आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तभी भी डॉक्टर बोलता है साइन मारो इधर, इतना 40 लाख 50 लाख इंडिया में ऑपरेशन का लेते हैं। फिर भी डॉक्टर बोलता है, इतना पैसा लेकर भी डॉक्टर उल्लू बनाता है पेशेंट को, बोलता है इधर साइन मारो। तो पैसा काय को ले रहा तू? तेरे को तो इंसान का गारंटी नहीं, तो पैसा काय को ले रहा है? इतना 40 50 लाख ऑपरेशन का क्यों लेते हैं लोग? ये लोगों का रैकेट हो गया है, ये पैसा करने का धंधा बना दिया है डॉक्टरों ने। 40 50 लाख काय को चाहिए ऑपरेशन करने को? इतना बड़ी मशीनरी लिया, बोलते क्या क्या एक ही आदमी का ऑपरेशन करेगा? मशीनरी बाद में कचरे में डालेगा? नहीं डालेगा, सालों साल इस्तेमाल करेगा। तो ये सब धंधा है, और ये शैतान ने इंसान का मन में डाल रखा है कि तुम लोग ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ करके कैथलिक लोग भी एक दूसरे कैथलिक को सलाह देते हैं। अभी गोवा में जाके देखेगा तो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बोलते हैं तेरा डिलीवरी, औरत की डिलीवरी सिजेरियन होगी। सादा नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। पैसे वाले लोगों का सादा डिलीवरी नहीं करते, क्योंकि इनको पैसा खाने का है। ये झूठ बोल के लोगों को, उसका बीवी बच्चों को ये पैसा बना कर रखते हैं, बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करते हैं, बोलते हैं तेरे को सिजेरियन करने का है। बाइबल में नहीं लिखा सिजेरियन करने का है करके। तो ये डॉक्टर झूठ भी बोलते हैं। और अगर मुश्किल हो गई, एक कहीं एक दो औरत को मुश्किल हो गई, तो भी ये गलती किसकी है? बाइबल में तो नहीं लिखा है औरतों को डिलीवरी में मुश्किल होएगा, तो कहाँ लिखा है? यीशु मसीह बोला मैं आया हूं आपको नई जिंदगी देने के लिए। ये बीमारी से या आपका पाप से सबसे बाहर निकालने को आया है, यीशु मसीह बोला। और ये तकलीफ डिलीवरी में तकलीफ होती क्यों? तो हमको ये सोचने का जरूरी है। और अगर आप पहली बार ये मेरा चैनल पे आया है, यूट्यूब पे प्रचार देख रहा है, तो प्रचार खत्म होते ही मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले, और अभी का अभी बिना कुर्सी से उठकर कुर्सी से उठो मत, अभी का अभी आप पवित्र कैथलिक बन जाए। उधर सब लिखा हुआ है, 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथलिक हो जाएगा, और आपका बीमारी लाजिम चंगी हो जाएगी। आप सब बीमारियों से बाहर निकलेगा, और सब दुख
आपका निकल जाएगा, सब चंगाई आपके ज़िंदगी में आ जाएगी और पूरा आपका परिवार भी बच जाएगा। लिखा है बाइबल में, लिखा है, गूगल में जाके टाइप कर ले, पूरा परिवार मेरा बच जाएगा। तो हमको आज हर कैथलिक को जरूरी है कि जो यीशु मसीह ने बोला डरो मत, ये हमको सुनने का है। और इसके बाद यीशु मसीह ने बोला तेरा विश्वास से तुझे चंगा किया है। बोले तो जब भी हम पवित्र होते हैं, सबको बख्श देते हैं, माफ करते हैं और सबसे यीशु मसीह के जैसा प्यार करते हैं, इसको इसको बोलते हैं। और प्यार करने के बाद सब हमारा व्यवहार सबसे यीशु मसीह का जैसा होना चाहिए। सबको प्रचार करते समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ना मांगता है और सबको चंगाई हम लोग करना मांगता है, चमत्कार करना मांगता है यीशु मसीह के नाम से। तभी हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह का प्रचार, ये बाइबल, ये नया करार के ऊपर मेरा विश्वास हो गया है। बोले तो हम लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं। और यीशु मसीह ने बोला है, लिखा है बाइबल में, देख ले गूगल में, कि जो मेरा प्यार करता है वो मेरा शिष्य बनेगा, मेरा चेले बनेंगे ये लोग। और यीशु मसीह का प्यार करते बोले तो चेले बनने का। और चलो लोगों ने क्या किया यीशु मसीह का, वो आपको मालूम है। ये हम लोग भी करने का। सिर्फ घर में बैठेगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी और इसको बोलते हैं कि पवित्र नहीं हो गया। पवित्र आप बनेगा तो एक सादा उदाहरण लेगा तो यीशु मसीह का ले लेंगे। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं चेलों का, उसके बाद ले सकते हैं सातों का, मरियम का ले सकते हैं। तो ये लोग, इतने लोग हैं हमारे उदाहरण लेने के लिए, यीशु मसीह का जैसा कार्य करने के लिए। हमको बहुत आसान है। अभी 2021 साल हो गया, ये कार्य हम लोग करना मांगता था, लेकिन बीच में कहीं लोग शायद फिसल गए और उनका जो बुराई है वो हमारे ऊपर, अभी कैथोलिक के ऊपर आई हुई है। तो उनका बुरा जिंदगी, हम कैथलिक लोग भी उनका जिंदगी देख देख कर हम लोग इधर अभी पहुंच गए हैं। और इधर आकर सबको बीमारी ने घेर लिया है और सब कैथलिक बीमार पड़े हैं, बीमारी में जीते हैं। कितने कैथलिक आज कोविड बीमारी में भी मर के गए हैं, कितना कम उम्र में मरते हैं। तो ये सब से बचने का कैथलिक को एक ही तरीका है, पवित्र कैथलिक होने का। और ये प्रचार 24 घंटा आपके घर में डालते जाओ, बजाते जाओ, सुनते जाओ और लिखो। और मेरे प्रचार का जैसा ही सेम लिखकर सेम प्रचार करो। इतना बड़ा नहीं होता तो 5-10 मिनट का चालू करो, काफ़ी महीने जारी रखो। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का ज्ञान में आप बढ़ेगा और आपको खुद का ऊपर यीशु मसीह आपको बल देगा। और उसके बाद आप खुद ये प्रचार जारी रखेंगे। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी अच्छाई कैथलिक को कभी भी नहीं आएंगी। कैथलिक सिर्फ ये चक्कर में, बीमारी ठीक करने के चक्कर में किसी के पास जाते जाते रहेंगे, सातों से, मारियम से, क्रूस से प्रार्थना करते रहेंगे, उसमें ही वो लोगों की मौत हो जाती है। दूर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही देख ले, किसी को चंगाई मिली नहीं, चमत्कार हुए नहीं। सब लोग उसमें ही जो बीमारी लगी थी वो बढ़कर गई, उसके वजह से दूसरी बीमारी हो गई, तीसरी हो गई, इतना बीमारियां बढ़ गया और ये इंसान मर गए। सब कैथलिक ऐसे ही मरते हैं। कैथलिक की मौत बीमारी में ही हो जाती है। तो ये क्यों? जब भी हमारे पास इतना मौका है हमारे हाथ में, तभी भी कैथलिक सिर्फ ये शैतान का विचार जो हमारे मन में डालता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं और गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं और
आखिर में शैतान हमारा बैंड बजा देता है, हमारा विकेट इस दुनिया से गिरा देता है, हमारी मौत होती है। कैथोलिक लोगों की इतनी मौतें होती है, इतनी कम उम्र में होती है, काय को? क्योंकि हम लोग कैथोलिक पवित्र नहीं है। तो ये स्त्री को विश्वास हो गया यीशु मसीह के ऊपर। कहीं यीशु मसीह को ज़्यादा यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया, सबको मालूम है। 3.5 साल सिर्फ प्रचार किया। तो अभी हम लोग माती 9 में है, अध्याय 9 है सिर्फ। तो इधर एक शायद 1 साल हुआ होएगा। तो इतना लोगों के ऊपर विश्वास बन गया था यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ गया, किधर? इतना हमारे पास बाइबला है, सब कुछ है, तो विश्वास गया किधर कैथोलिक लोगों का? कैथोलिक लोग बीमार क्यों पड़ते, क्यों फंसते हैं, क्यों लाचारी में आते हैं? एक ही इसका जवाब है कि कैथोलिक यीशु मसीह के जैसे पवित्र नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पवित्र है, सत्य है। जो भी इंसान प्रार्थना करेगा, मांगेगा कुछ भी परमेश्वर से, वो भी पवित्र होना मांगता है और उसका जीवन सच होना मांगता है, सत्य पर वो लोग चलना मांगता है। तो तभी लोगों को चंगाई मिलती है और उसको यीशु मसीह का जैसा जीने को मिलेगा। 23 बाद में इधर क्या होता है 22 में, कि इधर लिखा है ये वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो अगर आपको बीमार से बाहर निकलने का है, बीमारी ठीक होने का है, तो जैसा आप पवित्र बन जाएगा तभी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ लोचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे दिन आपके जिंदगी में आपको देखने का है, तो अभी का अभी पवित्र बनने का है। 23 जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को उलंड बजाते देखा, तब कहा। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमेन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग आगे सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब कमाए लोगों का करके दे, सब बीमारियों से ये लोगों को चंगा कर। और ये लोगों का धंधा चल रहा तो उनका धंधा बढ़ा, लोग नौकरी करते तो उनका पोस्ट बढ़ा, पगार बढ़ा। और जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं वो लोगों को बड़ी कंपनी में बड़ा पगार का नौकरी दे। और कोविड बीमारी से कई लोगों को बेटा कर रखा है नौकरी से, उनका कंपनी वापस चालू करके उनको उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। और सब सपने ये लोगों का पूरे कर, और ये सब चंगाई चमत्कार उनके जीवन में देखने के बाद सबको पवित्र होने को भी आपका मदद दे, आपका प्यार में रख, आमीन। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर, आमीन। स्वर्ग पिता मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए उनके ऊपर आपका प्यार रख, उनको कृपया दे, बल दे, और ये लोगों को सब चंगाई दे और कोविड बीमारी से बचा कर रखा। मैं आज तारीख है 12 मार्च 2021। मैं मानता हूँ, परमेश्वर का जैसे सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं, आमीन। माती 9:23
जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को उलंड मचाते देखा तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। अभी ये चल के आए तो कितना घंटा, कितना समय लगा होगा आपको मालूम है। उधर वो औरत को भी टिक किया जो पीड़ित आई थी। वो खून बहाने, खून जाने वाले का बीमारी से वो आई थी, उसको भी टिक किया। तो इतना समय इधर लगा। और ऊपर से ये लड़की का बाप वो मरने के बाद आया है यीशु मसीह के पास, तो उसको भी चलकर आना पड़ा है शायद। तो काफी समय लगा होएगा शायद। तो 2-3 घंटा हम लोग पकड़ सकते हैं, 3 तास तो गया होएगा। तो जो लोग इधर था उसको बैंड लगाया था, ये बाजा लगाया था, ये बांसुरी बाजा बजा रहे थे। इधर लगाते हैं जब भी लाश हम दफनाने को जाते हैं शमशान में, तभी लगाते हैं। ये उस दिन लगाते हैं, घर पे भी लगाते हैं, घर से चालू करते हैं बाजा बजाने को। और ऐसा उनके घर भी चल रहा था। तो जब यीशु मसीह उधर पहुंचा तो लोग शोर मचा हुआ था, लोग रो रहे थे जोर से कि ये छोटी लड़की मर गई करके। तो यीशु मसीह ने इनको, ये लोगों को कहा कि ये मरी नहीं है। सीधा यीशु मसीह ने लोगों को बोला हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर जिधर जो भी लोग उधर इकट्ठा हुआ था, इतना 3 तास हो गया, तो इतना लोग इकट्ठा हुआ होएगा ये बात सुन के। तो सब लोग ये बात सुनकर यीशु मसीह की हंसी करने लगे कि सच सबको मालूम है, आंखों से दिखाई देता है। डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि ये मर चुकी है। तो सब लोगों ने छोड़ दिया कि ये मर गई। तो वो लोगों को इतना विश्वास वो लोगों के ऊपर बढ़ गया था कि लोगों को ये सब लोग यीशु मसीह की हंसी करने लगे। आंखों से मालूम पड़ता था, डॉक्टर ने चेक करके बताया, घर वालों को मालूम है ये कैसी मरी है। तो सब ने ठान लिया था कि ये गई काम की करके। तो यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह बोला, लड़की मरी नहीं पर सोती है। अभी हमको क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, और डॉक्टर रिपोर्ट बोलता है, तो हम वो रिपोर्ट डॉक्टर का जैसा लड़की को बोला है मर चुकी है, डॉक्टर ने कह दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट भी आ गई कि मर गई करके। तो हम लोग डॉक्टर का रिपोर्ट, जब भी कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर का रिपोर्ट देखते हैं, बोलते हैं इसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है, डायबिटिक बहुत हाई हुई है इसको, और कैंसर का खून में कुछ मिल गया है। और ये सब डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ते हैं और ये ठान लेते हैं कि ये इंसान अभी मरने वाला है। बोले तो बीमारी, बोले तो मरने वाला है, जल्द से जल्द मरने वाला है। तो ये इंसान को बीमारी हुआ करके हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जब भी सब लोग बोल रहे थे ये मर गई, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़की मरी नहीं पर सोती है। जब भी आप पवित्र बनेंगे तभी आप आपके घर में और कोई भी पड़ोसी में आपके पास आएगा, मेरे को डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है, अभी मैं क्या करूं? तो तभी हम लोग ये लोगों को पवित्र कैसा बनने का ये समझाने का। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहा तो आप खुद अभी ये प्रचार खत्म होने के बाद जाओ, डिस्क्रिप्शन में जा ले और पढ़ ले और 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। अगर आप कैथलिक है तो, कैथलिक नहीं है तो बात लंबी गई, आपको काफ़ी समय लगेगा पवित्र कैथलिक बनने को। आपका
दम तोड़ने से पहला ये आपको पवित्र होने को मिलेगा तो अच्छी बात है, कोशिश कर ले। लेकिन कैथलिक लोगों को ये कुछ समय ना लेने से पहले ये अभी का अभी डिस्क्रिप्शन में जाके खत्म होने के बाद ये प्रचार अभी का अभी आज ही पवित्र हो जा, कुर्सी से मत उठ। शायद शैतान आपको जल्द से जल्द जिंदा मारने को सोच रहा है और शायद आपको जिंदा भी मार दे। कुछ भरोसा नहीं है शैतान के ऊपर। तो अगर आपका जान प्यारा है तो आपको अभी बचा ले कुर्सी से उठने से पहले। तो ये यीशु मसीह बोला कि ये लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो रिपोर्ट जैसा आता है तो लोगों को हम कहना मांगता है कि देखो, यीशु मसीह ने तेरे को बख्श लिया तेरा पूरा पाप से। यीशु मसीह ने सबको चंगाई दी। यीशु मसीह करके सब करके खत्म करके छोड़ के गया, खत्म करके गया। क्रूस पर मरने से पहला मरते समय आखिरी शब्द था खलास, खत्म। जो स्वर्ग पिता ने कार्य दिया था वो यीशु मसीह ने सब प्राप्त कर लिया। सब खलास करके यीशु मसीह निकल गया। बीमारी किसी को भी नहीं होना मांगता है पवित्र कैथलिक को। तो जो भी कोई बीमार है उसको बोलना मांगता है, पहला अभी का अभी पवित्र कैथलिक हो जा और ये बीमारी को बोल दे कि तू निकल जा यीशु मसीह के नाम से और जाके समुद्र में गिर जा, जैसा सुअर लोग समुद्र में गिर के मर गए और वापस कभी नहीं आएगी ये बीमारी और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला कि ठीक होने के बाद बहुत जगहों पे बोला जिधर चंगाई दिखाई देती है हमको बाइबल में, बोला कि जा और वापस से कभी भी बुरी जिंदगी में मत जा, पाप मत कर, हमेशा पवित्र रहे। तो ये हम सबको एक ही चीज जवाब है यीशु मसीह का। जब भी कोई संकट मसला आता है कोई भी आदमी के जीवन में, वो लोग ना कैथलिक भी हो जाए, उनको भी एक ही रास्ता है, उनको पहला कैथलिक बनने का है और पवित्र रहकर ये समाचार, ये सूचना, ये प्रचार, ये यीशु मसीह का बाइबल का हमको करने का है। दूसरा दुनिया का समाचार का भूल जा, अभी ये प्रचार आप करते जा, तभी की आप लोगों को चंगाई मिलेगी। और चंगाई प्राप्त करने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी तरक्की कर ले, आखिर में जब भी तेरा विकेट गिरता है तभी आप कुत्ते का ही, पागल कुत्ते का ही मौत मरेंगे। ये तो सही है, तो सच है। अगर आपको ये बुराई से बचने का है तो एक ही रास्ता है चंगाई पाने के लिए, सिर्फ पवित्र कैथलिक बनने का और जैसा यीशु मसीह ने बोला वैसा ही हम लोग करने का। इधर जो इंसान चंगा हो गया उसके घर में कुछ मसला हो गया तो ये लोगों को बोलने का, देखो सेम एक ही तरीका है सब लोगों के लिए कि यीशु मसीह ने तेरे को चंगा किया, तू सबको बख्श ले, अभी का अभी बख्श ले, अभी का अभी यीशु मसीह को बोल और स्वर्ग पिता को बोल कि मैं वापस ये गंदा काम, ये बुराई नहीं करेगा, सब छोड़ देगा और मैं पवित्र इंसान बनेगा, पवित्र कैथलिक मैं अभी बन रहा हूँ और मैं बीमारी को डांट लेता हूँ अभी का अभी निकल जाने को। मेरा रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट मेरा बदन में कुछ मुश्किल नहीं है, ये डॉक्टर का रिपोर्ट गलत है। जैसा यीशु मसीह लोगों को बोल रहा था कि मरी नहीं, वो लोगों का सब मन विचार, डॉक्टर का रिपोर्ट सब गलत है करके यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि ये लड़की मरी नहीं, बोले तो सब गलत हो गए। और डॉक्टर का रिपोर्ट से और दूसरों का बातों से हमको मालूम पड़ता है उसको सबको हम डांटने का, वो नहीं मानने का, उसको गलत साबित करने का हमको, और वो गलत है करके हमको मुंह से पुकारने का और बोलने का कि मैं स्वर्ग पिता का बेटा हूँ, बेटी हूँ और मेरे को स्वर्ग पिता का जैसा कुछ
बुराई नहीं होएगी। मैं स्वर्ग पिता का जैसा मैं पवित्र है और मेरे को कुछ भी बीमारी छू नहीं सकता, क्योंकि मैं पवित्र है, मैं परमेश्वर का जैसा है। ये जीवन हर कैथलिक का होना मांगता है। ये पवित्र जीवन हर कैथलिक जीना मांगता है। और जब भी आप लोग पवित्र बनेंगे, 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के, तभी ये मेरा ये पूरा प्रचार पूरा दिन 24 घंटा सुबह रात को डाल के घर में रख सुनते जाओ और लिख दे। और यही प्रचार आप दूसरों को आपका मुंह से सुना दे। छोटा भी बनाओ, मुश्किल नहीं, पूरा तो पूरा ही कर दे, मुश्किल नहीं। जैसा आप लोगों को लगता है वैसा कर ले। बाद में आपको पवित्र आत्मा आपको आगे लेते लेते जाएगा और आप बराबर परमेश्वर का जैसा बनेगा। और आपको कुछ बुराई इस जीवन में, इस दुनिया में आपको कुछ बीमारी, बेकारी, लाचारी, गंदा कुछ भी आपको नहीं छुएगा। तो अच्छा जीवन, अच्छे दिन आपको जीने का है, देखने का है, तो एक ही उपाय है कैथलिक को अभी 5-10 मिनट में पवित्र होने का। बस इसको सालों साल नहीं लगते। कोई आपको आके पागल इंसान आकर आपको बोलेगा कि देखो आपको पढ़ाई करने का है, बाइबल सीखने का है, बाइबल का कॉलेज में जाने का है, तो हमको इससे बच के रहने का है, ऐसा लोगों से, और अच्छाई करते जाने का है। तो इधर यीशु मसीह का जैसा हम कार्य करते जाएंगे। उठ जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे यीशु मसीह की हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने यीशु मसीह ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। अभी यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। हमको देखो बराबर इधर बोला है 25 में कि परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, ये कमरे से, घर के आजू बाजू से भीड़ जब निकाल दी बाहर, घर का अंदर से जो कोई थे सबको निकाल दे, तो उसने यीशु मसीह ने भीतर जाकर लड़की की हाथ पकड़ा। बस अभी क्या किया आपको मालूम है कि सिर्फ लड़की का हाथ पकड़ा और लड़की जी उठी। यीशु ने अभी बोला था सबको कि ये लड़की मरी नहीं है, सो रही है। जैसा यीशु मसीह ने सोचा है, जो विचार यीशु मसीह ने किया है, वही विचार मन में लेके, वही सोच मन में लेके कि ये लड़की सच में सही सोई हुई है। तो जैसे हम लोग सोए हुए लोगों को उठाते हैं, हाथ देकर हम उठाते हैं, वैसा ही ये लड़की का हाथ पकड़ा और ये लड़की जी उठी। बस इधर यीशु मसीह ने कुछ शोर नहीं मचाया, कुछ प्रार्थना नहीं किया, किसी से भी प्रार्थना नहीं किया। तभी तो मरियम जिंदा थी, तो किससे प्रार्थना करेगा? सब साथ भी जिंदे थे। तभी साथ कोई बना नहीं था, तो क्रूज भी नहीं था, क्रूज पर चढ़ा नहीं था यीशु मसीह तब तक। लेकिन हम अभी सब कैथलिक लोग ये क्रूज से प्रार्थना करते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं, सातों से प्रार्थना करते। क्यों? बिना किसी से प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने लड़की को जिंदा कर दिया। हमारा सोच ऐसा होना मांगता है कि कोई भी कैथलिक को बीमारी नहीं होना मांगता। ये हमारी सोच होना मांगता। तो जब भी ये सोच लेके हम लोग आगे चलेंगे तो चमत्कार होते जाएंगे, आगे आगे चंगाई आती जाएगी। सबके जिंदगी में हम लोग चंगाई ला सकते हैं। कभी जब भी हम लोग पवित्र बनेंगे और यीशु मसीह का जैसा सोच लेके हम लोग चलेंगे, पवित्र होएगा, तभी हमको ये सोच आएगी। नहीं तो ये हमारा बुरा जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी भी नहीं होएगा। तो किसी को भी चंगाई देने का है तो हमको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। जब भी हम पवित्र कैथलिक बनते हैं तभी परमेश्वर हमारा अंदर रहता है और परमेश्वर
हाथ देकर दूसरों को उठाता है। हमारा सोच सिर्फ परमेश्वर का जैसा सोच होने मांगती है, और ये सोच परमेश्वर का जैसा होएगा, परमेश्वर की सोच को हमारी सोच मिलेगा, तभी हम लोग इस दुनिया में हमारे जिंदगी में हमको हमारे हाथों से, हमारे व्यवहार से, हमारा बातों से चमत्कार होते हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह हमको लेके आगे चलेगा और सब चंगाई लोगों को देते जाएगा। ये बात हर कैथलिक जब ये पवित्र होएगा तभी ये बात सब कैथलिक के जीवन में हो जाएगी। परंतु जब भीड़ 26 और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई, तो अभी इतना लोग आया था, ये लड़की मरी करके उनके घर आए थे, तो सबको अभी मालूम हो गया कि ये लड़की फिर से जिंदा हो गई। ये लोगों को मालूम पड़ गया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ये बात माना नहीं कि ये लड़की मर गई। जब ये लड़की का बाप यीशु मसीह को बुलाने को आया था दूसरा गांव में, तभी ये बाप ने बोला मेरी लड़की मर चुकी है। यीशु मसीह ने कुछ शब्द नहीं बोला। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि अभी मर गया तो क्या फायदा है, तू निकल जा, बस तेरी बर्बादी हो गई। तो कभी भी इंसान को बुराई मुंह से नहीं बोलना मांगता। इंसान पूरा पूरा ही पूरा परमेश्वर का जैसा है। परमेश्वर और इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन शैतान जो लूसीफर है, वो परमेश्वर से बड़ा होना मांगता था। परमेश्वर को ठुकरा के वो उसकी लोग आके उसकी पूजा करे, दूसरा आके उसकी पूजा करे, ऐसा उसको लगा। और इस वजह से परमेश्वर ने लूसीफर को आग में भेज दिया। तो हमको भी वही जगह मिलेगा। कैथलिक भी उधर ही गए हैं, ज्यादा से ज्यादा कैथलिक भी उधर ही गए हैं, नरक में गए हैं, आग में गए हैं। तो अगर आपको बचने का है तो एक ही तरीका है, सब कैथलिक। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। यीशु मसीह कभी ये लड़की के बारे में बोला नहीं, हाँ ये मर गई, चलो अभी ये लड़की का अंतिम संस्कार हम कर लेंगे जाकर, ऐसा बोला ना यीशु मसीह ने। तो ये यीशु मसीह, और उधर आकर भी यीशु मसीह ने बोला, उनका घर में सब कुछ यीशु मसीह ने देख लिया आंखों से कि शोर मच रहा था, लोग रो रहे थे, इधर बांसुरी बज रही थी, बैंड बज रहा था। तो ऐसा हमारा गोवा में भी, मैं गोवा का है बोले तो गोवा में भी ऐसा ही ये बैंड वगैरह लगाते हैं अंतिम संस्कार करने को, जब भी इंसान मर जाता है तभी। तो ये सब हम लोग छोड़ना मांगता है। ये बैंड बाजा वगैरह सब एक नाटक है। इंसान जब भी मरता है उसको कुछ मालूम नहीं, बैंड लगाया या उसको मिट्टी में डाल दिया और कुछ उसका हो गया, कभी उसका अंतिम संस्कार होएगा, कुछ भी उसको मालूम नहीं पड़ता। तो हमको हर कैथलिक को सिर्फ यीशु मसीह का जैसा सब अच्छा ही बोल के हमको चलने का है इस दुनिया में, कभी भी बुराई मुंह से लाने का नहीं। हमारे घर में ऐसा होता है कि हर छोटी चीज में हम बुराई करते हैं, खतरनाक बातें हम लोग बोलते हैं मुंह से, हर घड़ी घर में चलता है, हर घर में चलता है। अगर कोई वापस घर आना लेट हो गया काम से और स्कूल से और कॉलेज से और किधर से भी, बाजार से, तो हम लोग घर में बैठ के बातें करते, अगर इसको एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ ना, इसको किसी ने तो इसको मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना, कोई इसी ने इसको किसी ने किडनैप भी नहीं किया तो ना। और घर में भी छोटी छोटी बातों में अभी कुछ अभी मालूम नहीं है, कल
पानी आएगा या नहीं आएगा सही, छोटी छोटी बातें में। अभी गैस इतना महंगा हो गई है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो खुद को हम लोग श्राप डालते हैं। जैसा तुम बोलेगा वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब भी ये दुनिया बनाया, तभी कुछ नहीं था, दुनिया पूरा अंधेरा था। तभी परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए। परमेश्वर रोया धोया नहीं कि इधर अंधेरा है, अभी मैं क्या करूं, मेरे को इधर एक अच्छा दुनिया बनाना मांगता था, अभी अंधेरा ही है, चलो छोड़ दे इसको, क्या हो जाएगा इसका अंधेरे का। ऐसा हम लोग बोल के हमारा वाट लगा देते हैं, हमारा दुनिया, हमारा जीना हम खुद मुश्किल करते हैं। पागल कुत्ते का जैसा हम लोगों का जीना हो जाता है बाद में, क्योंकि हर घड़ी हर पल हमारा मुंह से गलत ही बात, बुरी बात निकलती है। देखो तुमको ये बीमारी है, ये मत खाओ, तो ये खाएगा तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, ये खाएगा तो तुमको एलर्जी आएगी, ये खाएगा तो तुमको तुम्हारा डायबिटिक हाई हो जाएगी, ज़्यादा तेल का खाएगा तो तुमको हार्ट अटैक आएगा। ये सब जो हम बोलते हैं वैसा ही होता है। तो हमको हर कैथलिक को हमारी जो बोल है, हमारी जो सोच है, वो बदलने का है। मुंह से बोलने से पहले हम लोग 10 बार सोचना मांगता कि ये गलत मैं कभी भी मुंह से नहीं बोलेगा। जब भी मैंने मुंह से बोला वो हो ही चीज रहेगा। जैसा एक बीज हम डालते हैं और थोड़े टाइम के बाद उसका वो बन जाता है, उसका झाड़ आता है, पौधा अच्छा बड़ा बनता है, बाद में पूरा बड़ा झाड़ बनता है 1 साल के बाद, और दूसरा साल में वो नारियल देना लगता है। तो ऐसा जो हमने जो गलत बोला था उसका एक दिन आपको भोगना पड़ेगा उसका फल, ये सच है। देखो गूगल में जाके देख ले कि स्वर्ग एक बीज होता है, स्वर्ग का राज एक बीज का जैसा होता है, जो आप लोग डालता है उसका फसल आप लोगों को मिलता है। जैसा यीशु मसीह ने इधर बोला कि ये मरी नहीं, ये सोई है। यीशु मसीह ने नहीं माना उधर जाके, यीशु मसीह ने बोला ये सोई सोई है, इसीलिए यीशु ने मसीह ने उसको हाथ से पकड़ा और वो उठ गई। तो हमारा सोच, हर कैथलिक का सोच ऐसा होना मांगता है। हम लोग कभी भी गलत मुंह से नहीं निकालने का, कुछ भी हो जाए हमको अच्छा ही बोलने का है कि ये लोग बाजार से आते रहेंगे, कॉलेज से आते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इनका साथ है, परमेश्वर का ये लोग बेटे बेटियां संतान है। तो ये लोग बहुत चंगे हैं, सब चंगाई पाकर ही ये लोग घर में पहुंच जाएंगे। तुम अच्छा खाना खाओ, ये खाना है यीशु मसीह का खून करके, ये तुम पानी पीते हैं टेबलेट खाने के टाइम, तो बोल दे मैं यीशु मसीह का ये खून पीता हूँ और यीशु मसीह के खून से मेरे को चंगाई मिलती है। तो ऐसा हम लोग सब चंगी बात हम लोग बोलना मांगता है। यीशु मसीह ने जैसा किया वही जिंदगी हम लोग जीना मांगता, और ये बहुत आसान है अगर हम लोग ऐसा जिंदगी चलेंगे तो पवित्र बन के। सबका सहारा यीशु मसीह का जैसा हम लोग सबका सहारा बनना मांगता है इस दुनिया में। हर कैथलिक पवित्र होकर इस दुनिया में हम लोग दूसरों का सहारा बनना मांगता, और ये बहुत आसान है। सबसे आसान चीज दुनिया में यही है, यीशु मसीह का जैसा बनने का। 27, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे ये पुकारते हुए चले कि ये दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो पुराना करार में लोगों का प्रार्थना थी कि परमेश्वर के पास कि मेरी दया कर। अंग्रेजी में बोलते हैव मर्सी ऑन मी। तो पुराना करार में सिर्फ परमेश्वर लोग के ऊपर दया करता था, और जो लोग अभी
ये नया करार में 2021 साल हो गया। इतना साल तक लोग जिए और अभी भी लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। 7 बिलियन से ज़्यादा पकड़े तो सभी च लोग, थोड़ा सा छोड़ के शायद 1,000 लोग छोड़ के शायद होएगा, और 2,000 होएगा शायद। तो ये सभी 7 करोड़, ये 7 बिलियन लोग भी परमेश्वर की दया पर ही चलते हैं। तो ये क्यों होता? ये इंसान ने बोला, ये 2 जान जो आए थे, जो अंधे थे, ये लोगों ने परमेश्वर को बोला, ए दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अभी कैथलिक लोग क्या बोलते हैं वो देख लेंगे। कैथलिक भी लोग वही बोलते हैं, रोते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करते हैं और बोलते हो है कि मेरे ऊपर दया कर, मेरे बच्चों के ऊपर दया कर, हमारा परिवार के ऊपर दया कर, हमारा खानदान के आदमियों के ऊपर दया कर, दया कर। हम लोग अभी भी कैथलिक लोगों को भी शैतान ने दया के ऊपर छोड़ दिया। सब कैथलिक का प्रार्थना है, दया कर। ये प्रार्थना से कैथलिक सब मुश्किल में फंस गए। तो हमको अभी एक कृपा क्यों नहीं मिल रही? परमेश्वर की कृपा जो यीशु मसीह बनाकर गए इस दुनिया से, खत्म करने से हमको कृपा इस दुनिया में यीशु मसीह ने दे छोड़ा। जब तक कैथलिक पवित्र नहीं बनते, ये कृपा वो लोगों को मिलती नहीं। सिर्फ परमेश्वर की दया के ऊपर उनका जीवन गुजरता है और पीड़ित होके, बीमार पड़ के, पागल कुत्ते की जैसा जिंदगी शैतान ये लोगों का बनाता है और पागल कुत्ते की जैसी मौत मरते हैं। ये परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसा होने का, कैथलिक के लोगों को और कोई भी लोगों को। सब इंसान एक ही परमेश्वर ने बनाया हुआ है, जो यीशु मसीह का पिता है, वो उसने बनाया है। तो ये जो इंसान बुरा जिंदगी जीते हैं, वो कारण के वजह से सब बीमारी, लाचारी लोगों की जिंदगी में आती है और इंसान बर्बाद हो जाता है। तो इतना यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने, स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को भेजा, अपना इकलौता पुत्र को भेजा और ये दुनिया मुक्त कर दी ये पाप और शराब से। इंसान को छुटकारा दे दिया। और ये छुटकारा कभी मिलता है? जब भी हम पवित्र कैथलिक बनते हैं और यीशु मसीह का जैसा हम लोग करके चलते हैं पूरी हमारी जिंदगी भर, तभी हमको लंबा जीवन इस दुनिया में, अच्छा जीवन इस दुनिया में मिलता है। तो हमारा सिर्फ एक ही चीज सोच होना मांगता हर कैथलिक की, कि हम लोग जल्द से जल्द पवित्र बने और पवित्र रहे। अभी आप तो पहली बार मेरा ये प्रचार में आया है, ये वीडियो में आया है, चैनल में आया, तो ये खत्म होने के बाद जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा और अभी का अभी पवित्र हो जा। कुर्सी से उठो मत, शायद तेरा मौत जल्दी है, आज नहीं तो कल। जल्दी तेरी मौत हो गई तो आपका सत्यानाश हो जाएगा और आप सीधा जाके नरक में जाएंगे। तो जितना भी लोग कैथलिक मर गए, ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक, कम से कम सब कैथलिक बोल सकते हैं आप लोग, वो थोड़े से छोड़ के, 7 लोग छोड़ के, और अभी जो थोड़े पवित्र होके जो यीशु मसीह का कार्य करते हैं, बहुत कम लोग छोड़ के सब कैथलिक नरक में गए। आपका माता पिता, आपके बच्चे अगर मरे तो, आपके बुजुर्ग लोग मरे तो, सब लोग जो मरे हैं सब नरक में गए। अगर आपका परिवार जो नरक में गए
वो लोगों के जैसा आपको भी नरक में नहीं जाने का है, तो आपने फैसला आज करना पड़ेगा। कल मत रुको, रात को मत रुको, शाम को मत रुको। आज कुर्सी से उठने से पहले आप लोग फैसला करो, मैं सबको बख्शेगा, मैं सिर्फ यीशु मसीह का प्यार से ही जिएगा, प्यार बांट के ही जिएगा दूसरों को, और प्रचार में करते जाएगा, और सब अच्छाई चंगाई में लोगों को चमत्कार में देता घूमेगा फिरेगा। ये हमारा जीवन होना मांगता है सब कैथलिक का। तो आज हम लोग क्या करेंगे इधर, जैसा ये दो इंसान जो अंधे थे, ये यीशु मसीह को बोला हम पर दया कर। तो जो लोग दया का जो प्रार्थना करते हैं, दोपहर को 3 बजे करते हैं, रात का 3 बजे करते हैं, ये सब गलत है। हमको दया कर बोलकर परमेश्वर से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम दया पर ही चलते हैं, और परमेश्वर क्या दया करेगा। तुम गंदगी में, गलत जीवन में तुम जीते हैं, और परमेश्वर को बोलते हैं दया करो, वो कैसा होएगा। तुम्हारा जीवन तो दया से ही अभी चलता है, और दया परमेश्वर किधर से करेगा। तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचेगा कैसा। तुम बुरे जिंदगी में है, तुम्हारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचता। तो दया करो बोलकर परमेश्वर को कुछ फायदा नहीं। तुम लोगों का शैतान जान लेने वाला है जल्द से जल्दी। तो इनसे निकलो, बाहर निकलो, ये दया बया प्रार्थना से निकलो, छोड़ दो ये प्रार्थना। ये सब गलत है। मारियम का प्रार्थना गलत है, सांतों का प्रार्थना गलत है, क्रूज का प्रार्थना सब गलत है। इनमें से कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तेरा खानदान बुरी मौत मर गई, तुम्हारी भी बुरी सी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का वही हाल होएगा, पागल कुत्ते का जैसा। तो ये दया का छोड़ नाटक करने का। 28 जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु मसीह ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अभी यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर। यीशु मसीह बोला तुम्हारा विश्वास के अनुसार। विश्वास बोले तो क्या, विश्वास बोले तो अभी नया करार में, ये तो यीशु मसीह मरने से पहली बात है। विश्वास अभी नया करार में हम देखेंगे तो हर शब्द पर यीशु मसीह का हम लोग चलना मांगता है। ये शब्द सत्य है, और ये शब्द सच्चा मार्ग दिखाएगी। बाइबल का हर शब्द आपको सच्चा मार्ग दिखाएगा, और ये आप जब भी करते हैं तभी आप सबको बख्शते हैं, और सब के पास यीशु मसीह का प्यार जैसा दूसरों से मतलब रखते हैं। सबको यीशु मसीह के का प्यार में ही हम लोग दूसरों से व्यवहार करते हैं, और तभी हम लोग पवित्र कैथलिक बन जाते हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। और ये कैथलिक होने के बाद हम लोग प्रचार करना मांगता है। पहले दिन से लेकर अगर तुम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो तुम यीशु मसीह के चेले और शिष्यों में से नहीं होएगा, और शिष्य नहीं होने से कारण तुम यीशु मसीह से प्यार नहीं करेंगे। यीशु मसीह से प्यार नहीं करेंगे बोले तो तुम लोग स्वर्ग पिता का औलाद बच्चे नहीं बनेंगे। जैसा यीशु मसीह का बच्चा स्वर्ग पिता का बच्चा यीशु मसीह है, वैसा ही हम लोग भी है। और जो यीशु मसीह ने किया तो वो हमको भी करना पड़ता है। सीधा जवाब है, इसमें कुछ सोचने की और दिमाग लड़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधा जवाब है। तो यीशु मसीह इधर बोला तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तो जब भी हम लोग
ये बाइबल पर विश्वास रखते हैं और विश्वास रखकर जो हमको यीशु मसीह ने बोला वो कार्य हम करते हैं। तो मेरा वीडियो देख ले, सुन ले, 24 घंटा घर पे डाल के रख और लिखो, और यही प्रार्थना तुम यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके तुम्हारा चैनल पर अपलोड कर दो तुम्हारा मुंह से। और काफी थोड़ा 5-6 महीने के बाद आप खुद अपना खुद प्रचार आप कर सकेंगे, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको क्या सच क्या गलत ये रास्ता ये मार्ग आपको खुद को मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको पवित्र आत्मा की मदद रहेगी और यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता भी आकर आपके अंदर उनका ईश्वर का परमेश्वर का घर बसाएंगे। तो पहला गलती मत करना कि दूसरों का प्रचार लेके ये टॉम डिक एंड हैरी जो लोग गलत प्रचार करते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी माँ मरी है, तुम्हारे पिता मरा है, तो ये लोगों को परमेश्वर ने इनको मार डाला। ये लोग परमेश्वर ये लोगों को लेके गया इस दुनिया से। ऐसा गलती मत करना, दूसरों का मत सुनना। तुम वापस से तुम बुरी तरह से फंस जाएंगे, वापस तुम ये शैतान का जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने हमको बोला जाओ पूरा दुनिया में जाओ, मेरा प्रचार सुनाओ, प्रचार सिखाओ, चंगा करो, भूत भगाओ। तो इसको बोलता है विश्वास। ये विश्वास से होता है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। तो जब भी तुम विश्वास करते हैं तभी बोलता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। जो यीशु मसीह ने करने को बोला वो करते समय वो हमारा विश्वास होता है जब भी हम वो करते हैं। पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के हम मैं ये प्रचार अभी करने लगा, मेरे को 6 महीना हो गया। उसके पहला मैं भी अपना तुम लोगों का जैसा बुरा ही इंसान था। अभी मेरे को सिर्फ 6 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथलिक बन गया और मैं अभी ये विश्वास रख के यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास से करता हूँ और इससे मेरे को 100 गुना भरपाई मिलती है। मेरे को परमेश्वर 100 गुना चंगाई ये विश्वास के ऊपर मेरे को देता है। तो यीशु मसीह ने यही इधर बोला कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो जब तक तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते, तुम इसका यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जैसा तुम लोग नहीं बनते, तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको सिर्फ शैतान जल्द से जल्द मार डालने को सोचता है, जिंदा मारने को सोचता है। इसलिए बच्चे लोग कम उम्र वाले लोग मरते हैं, क्योंकि शैतान ये लोगों का बैंड बजा देता है। और थोड़ा ज्यादा उम्र होएगा तो भी ये लोग डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे बीमारियों में लोग मर जाते हैं। तो शैतान आज नहीं तो कल जल्द से जल्द आप लोगों को जिंदा मारने का है, तो जल्द से जल्द आपका जान बचाओ। 30 और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। अभी ये उनकी आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने हमको भी बोला तुम भी जाओ, प्रचार करो। पहला ये अंधे लोग दोनों लोग प्रचार यीशु मसीह के सुने होंगे, नहीं तो लोगों ने इनको सुनाया होगा, घर वालों ने। तो ये प्रचार सुनकर ही ये यीशु मसीह के ऊपर ये लोगों का भरोसा बढ़ गया और उसी विश्वास से लोग आए थे कि यीशु मसीह का प्रचार सच है, ये सच्चाई है और ये हम मानेंगे तो हम देख पाएंगे। ये बुरा आत्मा अंधे हमको बनाए, ये बुरे आत्मा हमको निकल के छोड़ के जाएंगे और हमको नजर आएगी वापस से, और आएगी नजर। तो यीशु मसीह इनको क्या बोला कि तुम जाओ, सावधान, तुम जाओ और
इस बात को ना जाने कोई भी लोग, क्योंकि ऐसा जो लोग थे, ये लोग अंधे लोग हैं, और जो तभी क्या जो पीड़ित लोग थे, ये लोग तभी सोचते थे पुराना करार में कि ये बीमारी उनको परमेश्वर ने दी है। कोई भी बीमारी हो जाए, इंसान जब भी बीमार होता है, तभी पुराना करार में लोग सोचते थे कि ये बीमारी उनका पाप के वजह से आई है, नहीं तो इनके माँ बाप के पाप के वजह से आई है, और ये देने का जिम्मेदार है भगवान परमेश्वर। कैसी भी आई तो ये बुराई कैसी भी आने दो, इसका देने वाला है परमेश्वर। ये पुराना करार में था, और जब भी इससे हमको छुटकारा दिया, तो अभी हमको 2021 साल हो गया, यीशु मसीह ने हमको इससे छुटकारा दिया। शैतान को हमेशा के लिए इंसान का जान से खेलने को, शैतान को भगाया, बंद किया और हरा दिया हमेशा के लिए। और ये जो यीशु मसीह ने कार्य किया, ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी से आपको अपनाना मिलता है और आपको जीना मिलता है। सावधान क्यों इस बात को ना किसी इस बात को न जाने, बोले तो किसको भी मत बोल, क्योंकि ये लोग मालूम पड़ेगा लोगों को, और मेरा प्रचार आगे जाने को मेरे को मुश्किल होएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जब भी लोग हाथ लगाते हैं तो लोग समझते थे कि जो ये इंसान से छुआ है, उसको अभी उसने भी पाप किया, पाप उसके ऊपर भी आ गया, तो इसको मना करते थे दूसरों को मिलने से, दूसरों से बातें करने से। तो यीशु मसीह ने बोला कि किसी को मत बोल कि ये चंगाई आप लोगों को मेरी तरफ से मिली हुई है। पर यीशु मसीह ने पर वो लोगों ने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसके दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाया। ये लोग इतना बड़ा चमत्कार हुआ है लोगों के जिंदगी में। जो अंधे हैं उनको ही मालूम पड़ेगा कि एक अंधा होना कितना मुश्किल है, और कहीं लोगों का नजर जाती है कुछ भी बीमारी से, और कोई भी मसले से, या कोई भी एक्सीडेंट में शायद लोगों का जब भी एक आंख की रोशनी चली जाती है तो एक आंख से भी जीना तकलीफ होती है। अगर एक आंख चले गया तो एक आंख से जीने को भी काफी तो तकलीफ है, और दोनों आंख नहीं है, दोनों आंख की नजर गई हुई है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी क्या रहेगी ये अंधेरे में। तो ये इतना बड़ा चमत्कार ये लोगों का जिंदगी में हुआ, देखकर ये लोग चुप नहीं रह पाए और इसका खबर फैला दिया। अभी जब वे बाहर जा रहे थे, अभी यीशु मसीह ये बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंभ करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो इधर एक अंधे को अभी लेके आते हैं, इधर एक गूंगे को लेके आते हैं 30 और 2 में। अभी 2 अंधे को रोशनी आई वापस, और अभी एक गूंगा आया जो नहीं बोल पा रहा था, नहीं बोलता था, उसको लेके आया अभी। और यीशु मसीह ने
ये दुष्ट आत्मा को, ये गंदी आत्मा को, ये शैतान की आत्मा को निकाल दी गई। तो चंगाई कौन दे सकता है? अभी के ज़माने में, यीशु मसीह के ज़माने में हमने भी देखा है, इधर बाइबल पे भी लिखा हुआ है, देख ले गूगल पे मार के, कि यीशु मसीह के शिष्य लोग, ये चेले लोग, यीशु मसीह के शिष्य लोग करते थे, वो भी दूसरों को चंगाई देते थे। देखो लिखा है बाइबल में। और भी दूसरे लोग को यीशु मसीह ने बोला जाओ, शिष्य लोग थे, 12 को छोड़ के दूसरे लोग भी थे, उनको भी बोला जाओ और सब चंगाई दे दो, और उसने सबको चंगा किया। तो ये कौन कर सकता है? अभी कौन करेगा ये? बाइबल पे लिखा है। बाइबल तो ये नया करार चालू हो गया, तो अभी 2021 साल हो गया, तो इतना पुराना ये बाइबल है, इतना 2000 साल के ऊपर हो गया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर आके इस दुनिया में लोगों के पास जिक्र ये शैतान को हरा कर गया और इंसान को स्वर्ग का जैसा वापस जिंदगी इंसान को दी है, हमेशा के लिए। शैतान को हमेशा के लिए भगाया और इंसान को हमेशा के लिए ये स्वर्ग का जैसा जिंदगी, जैसा आदम और ईव जीते थे वो पाप करने से पहले, वही जिंदगी अभी हमको मिली हुई है वापस से। 2021 साल हो गए अभी, तो हमको ये अभी जीने का है, जैसे हम लोग स्वर्ग में जिएंगे जाके बाद में, वही जिंदगी हमको इधर जीने का है। अगर हम स्वर्ग का जैसा जिंदगी इधर जीते हैं, तो वो उधर आगे जाके हम स्वर्ग में जाते हैं। अगर हम पवित्र कैथोलिक की जिंदगी दुनिया में, यीशु मसीह की जैसी जिंदगी हम दुनिया में नहीं जीते, तो हमको हर रोज हर घड़ी हमको मुसीबत, तकलीफ और पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा, और मरने के बाद भी हमको नरक में शैतान लूसीफर के पास जाना पड़ेगा। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा। 30:4 परंतु फारिजियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अभी सब चमत्कार किसी से भी नहीं हो रहे थे, कोई चंगाई नहीं आती थी, कौन भी किसी को चंगा नहीं कर सकता था। इतना मालूम होके भी ये लोग उल्टा बोलने लगे कि दुष्ट आत्माओं को जब भी भगाने के बाद इंसान ठीक होता है। ये लोग गलत बोलते हैं कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को लेके, दुष्ट आत्माओं का सहारा लेके दुष्ट आत्माओं को भगाता है। ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये लोग धर्म का बड़े लोग हैं, ये जूइश धर्म का बड़े लोग हैं। अभी भी ये धर्म चालू है, अभी तक ये धर्म चलता है, बंद नहीं पड़ा। ये लोग ऐसा ही गलत बातें करते निकलते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानता, आज तक 2021 साल भी हो गए, तो ये लोग अभी भी इधर पहुंचे हैं, इतना दूर। ये सब झूठ गलत बोल के यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के इतने प्रचार को ये लोग गए, उधर चंगाई देख लिया, ये लोगों ने महसूस कर लिया, फिर भी ये लोग उल्टी बात करने लगी। जो गलत है वो लोग बोलते थे, सत्य नहीं बोलते। यीशु मसीह ने कितना जगह पे समझाया कि मैं सत्य हूं, मैं आया स्वर्ग से, स्वर्ग पिता ने, परमेश्वर ने मेरे को भेजा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बहुत जगह पे लिखा है। फिर भी ये लोग ऐसा गलत गलत बोल के खुद को और उसका खुद पूरा परिवार को, वो इंसान का जो गलत बोलता है, सबको पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। 30:5 और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता है और राज्य का सुसमाचार
प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अभी यीशु मसीह, लोग कितना भी गलत बोलेंगे, अभी आप नया पहली बार इस मेरा चैनल में आया है, वीडियो पहली बार देख रहा है मेरा, तो ये वीडियो खत्म होते ही जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा, उठ मत जगह से, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और 5-10 मिनट में ये डिस्क्रिप्शन जैसा आप पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद आप जल्द से जल्द पवित्र हो जा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा। और कुर्सी छोड़कर मत जा, कुर्सी से उठने से पहले आप पवित्र हो जा, नहीं तो आपकी जान खतरे में है। आपको शैतान जल्द से जल्द जिंदा मार देगा, आपकी जान चली जाएगी और आप कहीं का भी नहीं रहेगा। सीधा नरक में जाके आप उधर जल जाएगा और पूरा कीड़े आपको खाएंगे। लिखा है बाइबल में, मार के देख ले। और पूरा परिवार को भी ये डाल के रख, ताकि सब पवित्र बन जाए जल्द से जल्द, उनको मौत आने से पहला। मौत तो जल्दी छे, लिखा है बाइबल में। मौत दरवाजा खटखटा रहा है, मार के देख ले, गूगल पे मार। मौत दरवाजे के बाहर खड़ी है, कभी दरवाजे के ऊपर लात मार के कभी अंदर आएगी, आपको मालूम नहीं, और आपकी जान लेके चली जाएगी। तो इसलिए कल मत रख, शायद रात को तू मर जाएगा। परसों मत रख पवित्र होने के लिए। कल का दिन में तेरा बैंड बजेगा, एक्सीडेंट होके, न कुछ बीमारी चढ़ के, हार्ट अटैक आके तू मर जाएगा। तो उससे पहला आपको, कैथलिक को आसान तरीका है 5-10 मिनट में पवित्र होने का। ये पवित्र होने के बाद लिख दे मेरा ये प्रचार, और लिखकर आप रोज यूट्यूब पर इसको डाल दे, आपका चैनल बनाकर चढ़ा दे यूट्यूब पर, ताकि जो लोग बुरे जिंदगी में है, गंदगी में है, गरीबी में है, उनको सबको छुटकारा मिले। इसलिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को भेजना पड़ा, ताकि सब लोगों को छुटकारा मिले, जो पाप आदम और ईव ने किया था उससे। और यीशु मसीह लोगों की झूठी बात लेके बैठा नहीं, तो प्रचार आप करते जाओ। घर वाले भी शायद आपको तंग करेंगे, तो वो लोगों का झूठी बात मानना नहीं। वो लोगों के अंदर शैतान है, पवित्र आत्माएं है, बहुत हजारों हजार पवित्र आत्माएं है। देख ले गूगल पे मार के, 2000 6,000 ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा है 20,000। तो आप उनके बातों में नहीं आना, आपका कार्य करते रहना, उनको छोड़ देना, वो उनके हिसाब से उनको पवित्र होने दो। पहला आपका कार्य चालू करो, ताकि आपका एक इंसान का पहला जान बच जाए और तरक्की होने लगे, बीमारियां सब खत्म हो जाएगी। जब भी आप ये प्रचार चालू करेंगे तभी। तो यीशु मसीह ने भी प्रचार छोड़ा नहीं। ये लोगों की झूठी बातें सुनकर यीशु मसीह गया, सब इलाके में गया, गांवों में गया, नगरों और गांवों में फिरता रहा। तो और इधर सभाओं में, उनकी सभाओं में, यीशु मसीह भी एक जूस था, तो उनका ही चर्च में जाके उसने प्रचार किया। तो हमको भी पहला कैथलिक लोगों को प्रचार करना मांगता, कैथलिक लोगों को छोड़कर दूसरों को कैथलिक बनाने को मत जा। पहला कैथलिक लोगों को समझा दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैथलिक लोग पवित्र हो जाए, और सब जो ना कैथलिक है वो कैथलिक लोगों के पास प्रार्थना को आ जाए। ऐसा होना मांगता है। यीशु मसीह के पास लोग भीड़ों भीड़ आती थी। ऐसा हमारा घर में होना चाहिए, हर कैथलिक का घर में होना चाहिए। और ये हो ही जाएगा, लाजिम हो जाएगा, जब भी पवित्र कैथलिक बन जाएगा और मेरे जैसा यीशु मसीह का कार्य करेंगे। और क्या लिखा है इधर, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। कौन सी प्रकार की? हर प्रकार की, हर, ये कोविड-19 बीमारी हो जाए,
और कोई दूसरा वायरस हो जाए और कोई कुछ भी हो जाए, डायबिटिक का, डायलिसिस का अभी बहुत चल रहा है चर्चा, कुछ भी, और एड्स चल रहा है, और ऐसी बहुत इबोला चल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बीमारियां इस दुनिया में चलती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो जब भी आपको कोई संदेश देता है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, नहीं तो घर में कुछ लफड़े चल रहे हैं, ठीक ठाक नहीं है, झगड़ा होता है, लाचारी आई हुई है कोविड-19 के वजह से, इसका हाल एक ही है। वो भी हाल किसके द्वारा हो जाएगा, मिल जाएगा लोगों को, उसका इलाज मिल जाएगा सिर्फ एक पवित्र कैथलिक के द्वारा से। परमेश्वर ये लोगों को चंगाई देगा, और परमेश्वर हर एक पवित्र कैथलिक के अंदर रहेगा मरते दम तक, और बाद में मरने के बाद वो आत्मा सीधा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। और यीशु सब नगरों में, गांवों में फिरता रहा। तो हमको भी यीशु मसीह का कार्य करते रहने का, जैसा इधर लिखा है ये 30:5, ये हमको हर एक कैथलिक को करना मांगता। बराबर लिखा है। हम कैथलिक लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी पूछेगा किसी से, मैं किसको क्या कर सकता है, किसका मैं फायदा हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो जवाब एक ही है, ये चीज हर कैथलिक को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद का पहला जान बचाने को, पहली बात है जान बचाने का, खुद का जान पहला बचाने का, और उधर से आगे बढ़ने का। मेरा प्रचारी से लिख कर करो, एक 6 महीना तक करो, दूसरों का प्रचार, गलत प्रचार इसके अंदर मत ला। तेरे को लगेगा दुनिया का बड़े प्रचार देने वाले लोग ये सब गलत है। 30:6, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नई, जिनका कोई रखवाला ना हो, याकुल और भटके हुए से थे। तो इतना लोग आया था, हजारों हजारों लोग, भीड़ आती थी। लिखा है इधर भीड़, 1-2 जन, 100 जन, 1000 लोग नहीं, 30-30 हजार लोग आते थे भीड़ में। तो मुंबई में कैसी भीड़ होती है, ऐसा भीड़ इधर होता था। जैसा एक स्टेडियम में मैच जब भी खत्म होती है, 1 लाख लोग स्टेडियम के अंदर रहे थे, जब ये सब लोग एक साथ बाहर जाते हैं, भीड़ बनती है, ऐसा 30-30 हजार लोग सभा में आता था यीशु मसीह के। और भीड़ में जो लोग आए थे, ये यीशु मसीह को लोगों के ऊपर तरस आया, क्योंकि ये लोगों का, उनका धर्म का जो बुजुर्ग लोग थे, धर्म का जो धर्मशास्त्री थे, लोगों ने इनका बैंड बजाया था। ये कहीं का भी ये लोग नहीं रह गए थे। ये लोग का पूरा सत्यानाश करके ये धर्म का लोगों ने, धर्म का बड़ी लोगों ने इसका, उनका, ये जूइश लोगों का बैंड बजाया था पूरा। तो ये देखकर यीशु मसीह को तरस आ गई, क्योंकि ये गधे के जैसे घूमती है, इनको जीवन का कुछ आता पता भी नहीं है, और ये एक उनको सही बोलने वाला कोई भी नहीं था। सब उनकी गलतीज करके उनको सजा देते ही घूमते थे, सजा देने को ही घूमते थे। देखकर जैसा हम जानवर को, जैसा एक पीछे भागते हैं लकड़ी लेके, वो जानवर को कुछ करेगा तो एक बैंड बजाते जानवर का, तो ऐसा ये लोगों का हालत हुआ था। जानवरों से ज़्यादा बुरी हालत ये लोगों की हुई थी, और दुर्बलता को देखकर दूर करता रहा, और भटके हुए से थे, क्योंकि वे उन
भेड़ों की नए जिनका कोई रखवाला ना हो, तो इनको सच बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, इनका प्यार करने वाला, इनको सही तालीम देने वाला कोई नहीं था। सब लोग सिर्फ तुम्हारी गलती है करके सजा देते थे। अभी भी 2021 साल हो गया, अभी भी यही चल रहा है। लोग बोलते हैं, कहीं जगह, सब जगह बोलते हैं, फिल्म में देखते हैं, हम गाने में देखते हैं, और बहुत जगह देखते हैं, घर में देखते हैं। हम बच्चों को गलत करके बोलते हैं, बच्चों की गलती करके हम लोग उनको सजा देते हैं। बच्चे नहीं अच्छा तरक्की करते करके हम बच्चों को गलत फरमाते हैं। और ये सब चीज़ें तभी भी होती थी, अभी भी वही झंझट, यही लफड़ा अभी भी चल रहा है। हर कैथलिक का घर में भी देख ले, तुम्हारे खुद का घर में देख ले, दूर मत जा। पहला तुम्हारा घर का हालत देख ले, कितनी बीमारियां है, कितना संकट, मसला, गरीबी घर में चल रहा है कैथलिक के घर में। सिर्फ कैथलिक बनेंगे, माँ बाप ने कैथलिक बनाया, उसका कुछ एक पैसे का भी फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह को तरस आ गया ये लोगों के ऊपर, पूरा भीड़ के ऊपर। 30 और 7 तब उस यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पक के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह इधर बोला, चेलों को बोला, देखो ये सब लोग बिगड़े हुए हैं, सब लोग का सत्यानाश वाट लग गई है, इतना हजारों भीड़ है, हजारों का हजार भीड़ है, तो इनका अभी भला कौन करेगा। तो यीशु मसीह ने लोगों को, चेलों को बोला, देखो इतनी भीड़ पड़ी है, इनको समझाने वाले, इनका तरक्की करने वाले, इनको सत्य मार्ग पर डालने वाले कोई नहीं है। तो बोला, ज्यादा पवित्र कैथलिक मांगता है, इतना अभी 7 बिलियन लोग दुनिया में है, इनको प्रचार करने वाले, प्रचार समझाने वाले, ये लोगों की तरक्की करने वाले, सब बीमारियों से इनको बचाने वाले, बीमारियां ठीक करने वाले, ज्यादा कैथलिक, पवित्र कैथलिक को लोग मांगता है। ऐसा बोला यीशु मसीह ने। 30:8, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो इधर बोलता यीशु मसीह की, आप प्रार्थना करो कि ये फसल काटने में मजदूर आने के लिए खेत में। तो मेरा आज प्रार्थना है सबसे से जल्द आजिच अबिच कुर्सी से उठने से पहला पवित्र कैथलिक बन जा, तभी हम आगे जाके पहला कैथलिक लोगों को हम तरक्की करके पवित्र कैथलिक कैसा बनने का कितना आसान है तरीका है, सबको हम लोग समझाएंगे, और इतना आसान तरीका से हम लोग पवित्र बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। जितना हम नौकरी करके जो और बिजनेस करके जो हम नहीं कमा पाते थे, उससे 100 गुना से ज्यादा हम लोगों की तरक्की आगे रहेगी। दूसरों लोगों को हम लोग पकड़ेंगे तो हम सबसे आगे पवित्र कैथलिक निकलेगा। और मेरे को मालूम है, एक गोवा वाला आदमी जो नौकरी करता था जिंदगी में, जब भी छोटा नौकरी कर रहे थे, चाव शुरू कर रहे थे, नौकरी कर रहा था, और पवित्र कैथलिक बनने के बाद, पवित्र कैथलिक रहकर इसका अभी बिजनेस करोड़ तो छोड़ ही दे, यह अभी इंडिया का तो बिलियनर बन गया है। तो पवित्र कैथलिक रहने का हर इंसान को जरूरी है, अगर आपको जिंदगी में भी सब चीजों में भी आगे बढ़ने का है तो। नहीं तो तरक्की करते जाएंगे, कुछ फल नहीं मिलेगा, हमेशा नुकसान होते जाएगा, पैसा बेकार में जाएगा,
पैसा बीमारी में जाएगा, आप मरने के टाइम आप लाचार होके भिखारी का मौत मरेगा, और सब आपका परिवार भी ऐसा ही भिखारी का जीवन जी के भिखारी का मौत ही मरेंगे, आपसे बुरा मरेंगे। तो आपको आपका परिवार से प्यार है, आपका घर वालों से प्यार है, तो आज ही पवित्र बन जा। यीशु मसीह ऐसा बोला 30:7 और 30:8 में कि दूसरों का तरक्की, दूसरों को समझाने का ये काम है हर एक कैथोलिक का। और ये कैथोलिक कर सकेगा ये जब भी कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बनेगा, यीशु मसीह का जैसा। जैसा यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह का घर, यीशु मसीह का माँ बाप दोनों पवित्र थे, तो उनके जैसा, उनका पवित्र घर का जैसा, पवित्र खानदान का जैसा हमारा भी खानदान पवित्र होना मांगता। अगर हमारा खानदान में कुछ तरक्की होएगी और अच्छे दिन हमारे खानदान में आएंगे, तो खानदान पवित्र होना मांगता। तो ये बात हर एक कैथोलिक के हाथ में है, पवित्र होकर खुद का परिवार बचाने को और सारे दूसरे कैथोलिक का भी परिवार बचाने के लिए।